वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआति थी आहे अॼोके ॾींहं जी मंडे आहे मंडे सां गॾोगॾु जीअं तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था त नयूं उमेदूं जेके आहिनि उहे मंडे सां गॾु जाॻंदियूं आहिनि नयूं ॻाल्हियूं मंडे सां गॾु जेके आहिनि उहे प्रिपेयर थी रही हूंदियूं आहिनि नयूं शयूं मंडे सां गॾु माण्हू प्रिपेयर करे रहिया हूंदा आहिनि सॼे वीक जो पैटर्न माण्हू ठाहे रहिया हूंदा आहिनि अच्छा कुझु माण्हू उन्हनि माण्हुनि मां हूंदा आहिनि जेके जॾहिं सूमर जो ॾींहुं ईंदो आहे त मंडे जे ॾिहाड़े उहे उन खां पहिरीं संडे जी राति जो ई पूरे हफ़्ते जी हिकु ॾाढी ज़बरदस्त प्लैनिंग कंदा आहिनि ऐं कुझु माण्हू उहे हूंदा आहिनि जिन खे बेसिकली मंडे लाइ बि सम्झ में न ईंदो आहे त कीअं मंडे खे गुज़ारिजे कीअं अॻियां वधिजे ऐं कीअं शयूं प्लान कजनि कीअं जेको आहे तमामु शयुनि खे सॉर्ट आउट कजे स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू विमेन त असांजो सभिनी खां जेको मेजर जेको मसइलो हूंदो आहे उहो इहो हूंदो आहे त जी असांखे पाइणो छा आहे ऑल्दो असांजो वॉर्डरोब भरियलु हूंदो आहे पर उन खां पोइ बि असां वटि साॻियो ई सुवालु हूंदो आहे त यार असां वटि शायदि कुझु आहे कोन छा पायूं असांखे त कुझु सूट ई न पियो करे हालांकि त असां जॾहिं बि शॉपिंग लाइ वेंदा आहियूं त सभिनी खां पहिरीं फोकस इहो ई हूंदो आहे त जे वर्क इन्वायरमेंट में असां वञूं पिया उन में सभ खां बहितर असां नज़र अचूं ऐं उन ई तरीक़े सां असांजी शॉपिंग बि थींदी आहे पर उन खां पोइ बि जॾहिं ॻाल्हि हिकु नई शुरूआति जी ईंदी आहे त ओॾी महिल असां सभु ब्लैंक हूंदा आहियूं इहो न सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हू जी बल्कि हर घर जी इहा ई स्टोरी आहे हर घर जो इहो ई मसइलो आहे जेको असांखे नज़र ईंदो आहे अच्छा ही त थी वियूं मंडे जी स्टार्टिंग जी ॻाल्हियूं ही त थी वियूं कुझु डिफरेंट ॻाल्हियूं क्रिकेट जे हवाले सां ॾिठो वञे असांजी हूअं ई आवाम जेका आहे उहा ॾाढी पैशनेट आहे जॾहिं क्रिकेट जो नालो असां वठंदा आहियूं क्रिकेट जे हवाले सां जॾहिं ॾिठो वञे त ख़बर इहा पई पए त कुझु जेके डिफरेंट मसइला जेको हिकु इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ते क्रिकेट थियण वारी आहे त डिफरेंट जेके मसइला असांखे नज़र अची रहिया हुआ हाणे आहिस्ता आहिस्ता जी असांजो जेको भरपासे वारो मुल्क आहे उहो अगेन पंहिंजी जेका स्टेटमेंट जेका लेम स्टेटमेंट उन्हनि ॾिनी हुई उन खां हटी उहे वराए सां उन ई लेवल ते अची विया आहिनि जंहिं लेवल ते हुजणु खपे हा अच्छा हूअं हिकिड़ी ॻाल्हि आहे मां कॾहिं कॾहिं सोचींदी आहियां असां जॾहिं बि क्रिकेट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं जॾहिं बि कंहिं इवेंट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं हमेशह असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते इहो ई ॾिसण लाइ मिलंदो आहे त जी जेका गेम आहे उहो हिकु अलॻि साइड आहे ऐं जेका पॉलिटिक्स आहे उहा हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे ऐं शायदि भरपासे वारे मुल्क मां बि असांखे इहे ई इन ई तरीक़े जा स्टेटमेंट असांखे मिलंदा आहिनि पर पोइ बि ख़बर न आहे छो जॾहिं बि कंहिं अहिड़े स्पेसिफिकली हिकु गेम जी ॻाल्हि ईंदी आहे या स्पेसिफिकली कंहिं वॾे इवेंट जी ॻाल्हि ईंदी आहे त पोइ डिफरेंट तरीक़े जा इन तरीक़े जा जेके स्टेटमेंट्स आहिनि उहे बि भरपासे वारे मुल्क मां असांखे नज़र ईंदा आहिनि डिफरेंट तरीक़े जी शयूं नज़र ईंदियूं आहिनि गुज़िरियल वक़्त में असांखे जॾहिं पाकिस्तान होस्ट करे रहियो हो उते बि डिफरेंट तरीक़े जा मसइला नज़र आया हालांकि जॾहिं पाकिस्तान जो वारो हो त पाकिस्तान ॾाढो फ़ख्र सां हली वियो हो ऐं को हिकु डर ख़ौफ़ असांजे अंदरि उहो हो कोन त ख़बर न आहे छा थींदो छा न थींदो ऐं तमामु जेके शयूं हुयूं ॾाढो स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह थियूं बि बट वरी बि जॾहिं हिते जो टाइम अचे थो हिते जी ॻाल्हि अचे थी त किसो डिफरेंटली असांखे नज़र अचे थो बट जी इन द एंड थींदो उहो ई आहे जेको सही ते हूंदो आहे ऐं हूअं बि जॾहिं तव्हां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जी ॻाल्हि कंदा आहियो त उते ज़ाहिर आहे सभिनी खे गॾु खणी हलणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे अच्छा जी इन सां गॾोगॾु कुझु ॻाल्हियूं जेके मां तव्हां सभिनी जे लाइ प्रोग्राम में खणी अचां थी ऐं कुझु ॻाल्हियूं उहे जेके मां शामिलु करणु चाहियां थी हमेशह उहे सुठियूं शयूं जेके तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि उहे असां चाहींदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में ऐड कयूं तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जी MTR1 चेज़ मॉल हिकु ॾाढो ज़बरदस्त जेको आहे उहो हिकु प्रोजेक्ट आहे जेको मलीर कैंट जे खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे ऐं जंहिंमें दुकान जी जेका क़ीमत आहे उन जी जॾहिं ॻाल्हि कजे त तव्हांखे डाउन पेमेंट सिर्फ़ु 2 लख रुपया करणी आहे ऐं 5,500 रुपया मंथली तव्हां पे करे तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक जेको आहे उहो थी सघो था तव्हां पंहिंजी शॉप हासिलु करे सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु सुठो मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अॻियां हलंदे कुझु ॿियनि प्रोजेक्ट्स जी ॻाल्हि कयूं हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको DHA फेज़ 1 में ॾेई रहियो आहे तव्हांखे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्रीक गोल्ड सेंटर हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको लग्जरी अपार्टमेंट्स तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा लग्जरी अपार्टमेंट्स तव्हांखे मिली रहिया आहिनि क्रीक गोल्ड सेंटर में
20 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं 1 लख रुपयो मंथली पे करे तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहियूं आहिनि शॉप्स ऐं शॉप्स जी क़ीमत कुझु इन तरीक़े सां आहे त 3.5 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु 25,000 मंथली तव्हां पे करे पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। ॻाल्हि करे था वठूं प्रीमियम ब्लॉक जी। प्रीमियम ब्लॉक जेको हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेका आहे उहा ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें 20,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिसो पिया त 20,000 रुपया मंथली पे करे तव्हां पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु जी नॉर्थ सिटी सेंटर जेको NTR फेज़ 3 में मौजूदु आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हिकु ॿियो प्रोजेक्ट तव्हां सभिनी जे लाइ ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े जो प्रोजेक्ट तव्हां लाइ खणी आयो आहे, जंहिंमें तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट, जंहिंजी जेका डाउन पेमेंट आहे उहा 3 लख रुपया आहे। मंथली तव्हांखे 15,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। उन ई जॻह ते तव्हांखे शॉप जेको आहे उहो ऑफर करे रहियो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 2 लख रुपया तव्हांखे मंथली पे करणा आहिनि ऐं 5,000 रुपया तव्हांखे मंथली पे करणा आहिनि ऐं 2 लख रुपया डाउन पेमेंट ॾेई तव्हां नॉर्थ सिटी सेंटर में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे 5 सालनि जी आसान अक़सात में आहिनि, फ्लेक्सिबल पेमेंट शेड्यूल आहे ऐं आराम सां तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो पेमेंट जेको आहे उहो तव्हां कराए सघो था। उनजो जेको स्केड्यूल आहे उहो तव्हां सेट कराए सघो था। 5 सालनि में पंहिंजे अपार्टमेंट, पंहिंजे घर, पंहिंजे शॉप या पोइ पंहिंजे प्लॉट जा मालिक थी सघो था। शोएब भाई असां सां गॾु हूंदा आहिनि हमेशह। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मकान और दुकान की बातें होती हैं, यकीन माने दिल खुश हो जाता है। क्योंकि आज के दौर में वाकई ये एक बहुत जिसे कहते हैं मुश्किल टास्क है, मुश्किल मरहला है कि दुकान और मकान बनाना। बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये कहता हूँ कि जिनके हैं अल्लाह पाक परवरदिगार उनको सलामत रखें और जिनके नहीं है रब्बुल आलमीन उनको इस उस्ताद से नवाजें परवरदिगार, उनके अपने मकान, अपने घर हो, अपनी छत हो। आमीन। ये भी मुझे लगता है शोभा, ये मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ लोग डिसएग्री करें मेरी बात से, लेकिन मुझे लगता है ये भी माइंडसेट होता है। मतलब वो कहता है ना कि आप जब आप दुनिया में आते हैं, वो चाहे आप दुनिया में आना और आपका दुनिया में जाना, शायद उस पे आपका बस ना चले, आप उसका वक्त, आप उसकी जगह वो आप मुकर्रर नहीं कर सकते, लेकिन इस दुनिया में ज़िंदगी कैसी गुजारनी है ये खुदा ताला ने आपके हाथ में दिया है और ये आपका माइंडसेट ही है जो आपको कहाँ पहुँचा सकता है। बेशक, और उस रब ने कहा है कि मैंने तुम्हें बाशऊर बनाया है। बाशऊर होना एक बहुत ज़रूरी होता है। उस रब कायनात ने हमें अफजल रखा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बाशऊर बनाया है। तो ये हमें ही डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बिल्कुल। और मैविश में तो ये कहता हूँ कि जब कोई बड़ी ख्वाहिश इंसान करता है तो उसे अपनी अंदर की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पहले मारना पड़ता है, ऐसा ही है, उसको ऐसा ही है। हाँ जी, बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो रब आपकी वाकई में सुनता है, फिर आपकी एक अच्छी ख्वाहिश पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, हमारे शहर कराची में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे वसाइल हैं, बहुत काम है, बहुत कुछ है करने को। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपना एक लेज़ीपन है, एक अपना वो है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, यूँ हो रहा है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं ना कि वर्ड्स डू मैटर। तो ये एक अंग्रेज़ों ने 4 लफ़्ज़ हमारे लिए छोड़ दिए जंहिंजे पोयां हिकु वॾी माना आहे। अगरि तव्हां सोचो त तव्हां जेको कुझु तव्हां चवंदो समहाउ तव्हांजी ज़िंदगी में उहो ई थींदो रहंदो। असां हमेशह मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त तव्हां जॾहिं बि, बिकॉज़ अॼु बि शुरूआति आहे, सूमर जो ॾींहुं आहे, मंडे जो ॾींहुं आहे, सो अॼु बि शुरूआति आहे हर जॻह ते। त हीअ जेका शुरूआति आहे उन में ई अगरि असां पंहिंजे पाण खे चवणु शुरू करे छॾियूं त जी ज़िंदगी ॾाढी बुरी आहे, छो असां सुबुह जो थिया आहियूं, असांजी नौकिरी त अहिड़ी आहे, असांजी नौकिरी त हूअं अहिड़ी आहे, ऐं ॿियनि जी नौकिरियुनि सां पंहिंजे पाण खे कंपेयर करणु स्टार्ट करे छॾियूं, ॿियनि जी ज़िंदगियुनि सां पंहिंजे पाण खे कंपेयर करणु स्टार्ट करे छॾियूं, त कॾहिं बि जेका सुठी शइ आहे उहा असां वटि ईंदी कोन। लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे उन तमामु जेका फील आहे, उहो जेको तमामु इन्वायरमेंट आहे, उन जी अट्रैक्शन जेका आहे उहा तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां लफ़्ज़नि खे सुठो रखो। सोचा जॾहिं बि पंहिंजे लाइ लफ़्ज़ सुठा इस्तेमालु करणु शुरू कंदो, बिलीव मी उहे तमामु शयूं जेके आहिनि, जेके बि तमामु पॉज़िटिव वाइब्स आहिनि, उहे तव्हां वटि अचणु शुरू करे छॾंदियूं। हा, अगरि तव्हां उन्हनि वाइब्स खे, उहे तव्हां वटि मौजूदु बि हूंदी, पर तव्हां उन्हनि खे बुरो चवणु स्टार्ट करे छॾंदो त
ज़ाहिर आहे पोइ बुरो ई थींदो। हमेशह चवंदा आहिनि न त सुठो सोचो, सुठो ॻाल्हायो, सुठा लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो ताकि तव्हांजी ज़िंदगी भी सुठी सुठी थी सके। शोबे हम क्या सुठो सुठो शामिल कर रहे हैं, क्या सुठो सुठो शामिल हो रहा है शोबे? हमेशा से कलाम से स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी एक सानिया कोयटा हुआ था, बहुत जिसे कहते हैं अफसोसनाक वाक़या था। उसमें हमारे बहुत जिसे कहते हैं मुल्क के मारूफ कव्वाल जो एक हादसे का शिकार हुए, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी लेकिन बाकी पार्टी बड़ी ज़ख्मी हुई, माजिद साबरी साहब, उनके भाई हैं अफजल साबरी साहब, तो उनका गाया हुआ एक कलाम है, मैं चाहता हूँ कि वो पेश करूँ आपके समात तक। ज़रूर ज़रूर, बिस्मिल्लाह। मांगा था एक कतरा समंदर दिखा दिया, जो भी ना था नसीब में वो दर दिखा दिया। इल्लल्लाह का नूर ही नूर छा गया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया। सूरत मेरे आ गई सूरत फ़कीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फ़कीर की, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की। इल्लल्लाह की शराब नशे में पिला गया, इल्लल्लाह की शराब नशे में पिला गया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना गया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना गया। सूरत में मेरे आ गई सूरत फ़कीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फ़कीर की, ये नज़र मेरे पीर 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 की। थामा है मेरे पीर के दामन को उम्र भर, मेरे मौला हाँ मौला, थामा है मैंने पीर के दामन को उम्र भर, रखता है मेरा पीर मुरीदों की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, जिस शख्स पे हो मेरे पीर की नज़र, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की।
अल्लाह का नूर नूर छा गया, मैं एक गुनाहगार था सूफी बना गया। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की, ये नज़र मेरे पीर की। अल्लाह मौला अली की, ये नजर मेरे पीर की। वाह जी आप, बहुत खूब बहुत खूब। तॾहिं प्यारी प्यारी शुरूआत अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जी थी चुकी आहे। प्रोग्राम में खोड़ सारियूं शयूं आहिनि इंशाल्लाह जेके शामिल करणियूं आहिनि। सभिनीनि खां पहिरीं वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में महिमान सां गॾु आहिनि। महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे जनाब जो पाण डिफरेंट प्रोजेक्ट से कमु थियल आहे। सां गॾु जमील असगर भट्टी साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं पाण जो तालुक़ इस्लामाबाद सां आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो? खुश बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद का मौसम देख के आप आए थे? बड़ा देखिए आज मौसम अच्छा हो गया कराची का। जब कराची का मुझे लगता है इस्लामाबाद से ज़रा हाँ थोड़ी थोड़ी हवाएं आप ले आए। बस दुआ करें सिर्फ हवाएं लाएं, वहाँ से बारिश ना लाएं। या ये वाकई में आप सच बात कह रहे हैं। हमेशा सिंध परेशान होता है। आज मुझे लगता है वो जो साइड है वो ज़रा चलें, कभी कभी जो साहिबान इक़्तिदार हैं उनको भी होना चाहिए परेशान। उनको भी होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअली ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरा ख्याल है पूरी आवाम का ये सवाल होगा कि इस्लामाबाद जिसको हम कहते थे कि कितनी भी बारिशें हो जाएं वहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है, अभी वो भी बहुत डिस्टर्ब इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है ना, क्लाइमेट चेंज है हमारे यहाँ के मौसमी आंधी तब्दीलियों से। बिल्कुल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल अल्लाह रहम करे। क्लाउड ब्रस्ट है। हाँ तो ऐसा ही अल्लाह रहम करे। इससे हमारे यहाँ उस तक की तैयारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी। और हम ये इस्लामाबाद की बात करें, खुदा न खास्ता ये चीज़ सिंध के किसी हिस्से में हो जाती जी तो ज़्यादा नुकसानात खुदा न खास्ता हो सकते बिल्कुल। अच्छा जी अॻियां वधंदे कुछ ॿिया महिमान जेके सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण जो बि तालुक़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ते हूंदो आहे ऐं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मां अॼु कुझु अहिड़ा प्रोजेक्ट्स आहिनि जिन ते इंशाल्लाह असां पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु समीउल्लाह मेहर साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मां ॿुधायो ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो सखर कीअं आहे? सखर जी हींअर मौसम थोरी सख़्तु आहे ऐं गरम हवाऊं आहिनि हुते ऐं बरसाति थिए न पई। ऐं जॾहिं बरसाति थींदी आहे त रुकण जो नालो न हूंदो आहे हुनजो। तव्हां ॾिठो हूंदो 2022 में जेकी बरसाति मुसलसिल हलियूं आहिनि ऐं 3 महीना कंटिन्यू हलियूं आहिनि त हुनजो नुक़सानात अञा ताईं भोगनि पिया सखर जा वासी या आसपास जा वासी। पर हींअर बि बारिश जे इंतज़ार में आहिनि। थोरी बारिश थी वञे, गरम जेकी माहौल आहे उहो थोरो थधो थियण जी ज़रूरत आहे। सही सही। अच्छा जी अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी आहे जेका असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो तालुक़ जेको आहे उहो सिंगिंग सां बि आहे, सिंगिंग सेखारण सां बि आहे। ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो आवाज़ बि अथनि ऐं क्लासिकल सिंगिंग ते पाण जी ॾाढी ग्रिप बि आहे। असां सां गॾु राशिद कमाल साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कैसी है ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र बहुत ज़बरदस्त चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाहौर याद आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लग रहा है वापस जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं ना, तो अब आना चाहिए याद। बाय बर्थ मैं कराची से ही हूँ बट ड्यू टू जॉब आई एम सेटल इन लाहौर। जी तो बट सिंस लाइक 24 years जी, इट्स अ लाइफ यू हैव स्पेंट। जी, 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 तो अब तो मुझे लगता है अब लाहौर के हो गए ना फिर तो। जी हाँ, बस वो भी पाकिस्तान में वीज़ा लेके तो जाना नहीं पड़ता ही है कि अपना होम टाउन ही है वो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर सिर्फ पाकिस्तान गद कयो है असां कोशिश करी आए तो सर आप शोभ भाई आप कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित यार
सच में आज पूरा पाकिस्तान हमारे साथ बैठा हुआ है। आज मैंने तारीख कायम की है, पूरे पाकिस्तान को एक साथ बिठाया। और वैसे भी ऐसा होना भी चाहिए, जी, जी, नहीं जी, जी। राशिद साहब, जी, जी। कि कभी साथ बैठे और 14 अगस्त जब करीब हो फिर तो और ज़्यादा जी, अच्छी बात है कि साथ बैठे। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जी शुरुआत जेका आहे उहा कंदे मां कुझु डिफरेंट शयुनि ते वञणु चाहियां थी, जेके डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट शयूं थी रहियूं आहिनि, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बि थी रहिया आहिनि, डिफरेंट कम बि थी रहिया आहिनि। ऐं स्पेसिफिकली जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था पाकिस्तान में मैरिजिस जी, उहा वरी पोइ चाइल्ड मैरिजिस जी, त हिकु शुरूआति खां असां ॾिठो आहे त हिकु सिस्टम आहे जेको असां वटि हलंदो रहंदो आहे। हालांकि कानून कुझु ॿियो ॻाल्हाए रहियो हूंदो आहे, पर असां वटि छो त हिकु कल्चरल जेका प्रैक्टिस आहे उहा हली रही है, वो हलंदी ही असांखे नज़र ईंदी आहे। आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी और अज़ीज़ साहब ज़रा सा आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो मुझे ये बताइए रेशो कितना है हमारे पास, कि आज भी हमारे पास कितने ऐसे केसेस आ रहे हैं? देखिए बेसिकली हमारी अभी रिसेंटली हमने एक रिसर्च जो सिंध के 2 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में की है और बलूचिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में की है, तो ये रेशो मोर देन 50% है। मोर देन 50% चाइल्ड अर्ली एंड बर्थ मैरिजेस है, जिसमें से मोर देन 15% अंडर द एज ऑफ 14 है। और ये वो बच्चे हैं जो जिनको पता ही नहीं होता। देखें 2 तरह की शादी है, एक तो अर्ली है, दूसरा फोर्स्ड है। लाइक जो इस्लाम है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है, सिर्फ कंसेंट की बात नहीं करता। सही। कंसेंट तो सिर्फ हाँ करना है, हाँ। लेकिन अगर दीन की हम बात करें तो दीन इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है कि जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं आप उसके बारे में जानते भी हों। सही। जबकि इन बच्चों की शादियाँ इनकी पैदाइश से पहले तय हो जाती हैं, या फिर किसी झगड़े की बुनियाद पे उसकी सुलह के नतीजे में किसी बूढ़े के साथ ब्याह दी जाती है, या गुर्बत की वजह से कि एक बंदा कम हो जाए और ब्याने वाले एक काम वाला बंदा लेके जाते हैं। सिर्फ बच्चियों का मसला नहीं है, बच्चों के साथ भी है। सही। सिंध एक वाहिद सूबा है, लकी सूबा है, कि जिसने 2013 में चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट जो है उसको साइन किया, जिसके तहत 2013 के बाद से सिंध में 18 साल से कम उम्र बच्ची और बच्चे दोनों की शादी जुर्म है। ऐसे ही अभी वफाक ने इसको मंजूर किया है। रिसेंटली आपने एक शोर सुना होगा जी, जिसमें वफाक ने जब मंजूर किया तो काफ़ी हल्कों ने उस पर एहतजाज किया। हाँ जी। अभी तक KPK में और पंजाब में जो कानून है उसके मुताबिक 18 साल का लड़का और 16 साल की लड़की, जी। जबकि बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई कानून ही नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में पूरे में एक कानून होना चाहिए। 18 साल मिनिमम एज, हम वोटर की भी कहते हैं, हम शनाख्ती कार्ड भी 18 साल की उम्र में बनाते हैं। बिल्कुल। तो ज़िंदगी का एक बड़ा मसला, उसके लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है। तो इसलिए इस सिंध में ये कानून मौजूद है फॉर्चुनेटली, अलग और बाकी जगहों पे बन रहा है। तो हम 2 सगा, देखें अल्लाह का एक निज़ाम है कैरेट एंड स्टिक का, जी, कि आप गाजर भी दें और सोटी भी दिखाएं। जहन्नम और जन्नत का एक तस्वर है। यहाँ कानून साजी के साथ साथ अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। सही। हम जैकबाबाद और खैरपुर में इस वक्त काम कर रहे हैं और हम वहाँ पे रेगुलसली बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स में काम कर रहे हैं, जिसमें हम निकाह खां की ट्रेनिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ के ग्रुप बना रहे हैं, एक प्रेशर ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, यूथ चैम्पियंस हमारे हैं माशाल्लाह से वहाँ पे मोर देन 500 जो कि अवेयर बच्चे हैं। सही। और वही अवेयरनेस, क्योंकि वहाँ के लोग खुद ही ये मसला हल करेंगे, हम सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने यहाँ बात की जिस तरह की हमारे पास जो एज है डिफरेंट सूबों में डिफरेंट हमें नज़र आ रही होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पास रिसेंटली भी हमने कुछ देखा, कुछ केसेस ऐसे आ गए कि जो सिंध से थे लेकिन उन्होंने पंजाब में जाके कोर्ट मैरिज कर ली, तो क्योंकि वहाँ का कानून कुछ और कहता है तो वो मैरिज जो थी वो लीगल करार दी गई। इन हवाले से ज़रूर मैं तव्हां खां ई पुछणु चाहींदमि त तव्हांजी बि ज़ाहिर है हिन ते वर्किंग आहे, त छा लीगली असां इन में सही आहियूं? त अगरि को अंडर एज आहे पर वो पंजाब जे कया या KPK जी ॻाल्हि कजे, उन तरफ़ जॾहिं असां ॾिसूं था उते उनजी एज जे हिसाब सां, उते जे कानून जे हिसाब सां सही आहे, पर NIC जेको आहे उहो उन जो सिंध जो आहे, त कहिड़ो कानून उन ते लागू थो थिए? ॾिसो, असुल ॻाल्हि इहा आहे त मसइलो आहे बिहेवियर जो। ॾिसो, हितां जेके जोड़ा वञनि पिया, जेके लव मैरिज या फोर्सली हितां वठी करे,
पंजाब साइड वञनि पिया उनखे इल्मु आहे त हिते जो कानून जेको आहे 18 साल चवे थो जेकी लीगल एज आहे उहो इन करे वापसि वञनि पिया। ताज़ो तव्हां कराची जो हिकिड़ो केस हूंदो जेको 2-3 साल पहिरियों थियो उहो बि वापसि आयो। उन केस जो जेको आहे डिसीशन उहो कराची कोर्ट में थियो ऐं उहा अलीगल जेको आहे मैरिज काउंट थी ऐं उन ॿिन्हिनि खे धार कयो वियो। इहे इलाही हज़ारनि में तादादनि में केस आहिनि जेके हिते फोर्स मैरिज थिए पई घणी। हितां वठी करे पंजाब में उन्हनि जी शादी कराइनि पिया वरी वापसि अचनि पिया। असां चयूं भाई जितां जो बर्थ सर्टिफिकेट आहे काउंट बि उतां ई उन सूबे जो जेको आहे कानून उनते थींदो न की पंजाब जो थींदो। अगरि पंजाब में रेज़िडेंसी उनजी उतां जी आहे शहरी उतां जो आहे त उन ते उहो कानून नाफ़िज़ थींदो। ठीकु आहे। असां बि इहो चऊं पिया हिते रवैयो इहो आहे त असां जे मिक्सअप थी वियूं रिवायतुनि में आहे बेवियत जी ॻाल्हि। असां रिवायतूं जोड़ियूं आहिनि। सिंधी रिवायत में आहे त नंढी उमिरि में शादी कयो, मज़हबी रिवायत में आहे त नंढी उमिरि में शादी कयो, क़बाइली निज़ाम में आहे त नंढी उमिरि में शादी कयो, पर अहिड़ो कुझु नज़र न आहे कंहिं बि किताब में न आहे लिखियलु त सिंधी सकाफ़त में नंढी उमिरि जी शादी आहे। ऐं अगरि रिवायतुनि जी या सकाफ़त जी ॻाल्हि कजे त मां इहो बि गॾु गॾु तव्हांजे लफ़्ज़नि में मां शामिलु कंदी हलंदमि त छा का बि रिवायत या का बि सकाफ़त असांजे कानून खां वॾी आहे? ॾिसो सकाफ़त हमेशह प्रमोट कंदी आहे पंहिंजे जेके स्किल्स आहिनि अहमियतूं आहिनि उन्हनि जे करे। उन में इहो न आहे त तव्हां पंहिंजी कंहिं फ़र्द जी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो कयो ऐं उनखे ज़िंदा कंहिं ज़िंदान में विझो। ठीकु आहे। सकाफ़त में किथे बि न आहे। कानून जॾहिं पास थींदो आहे उहो उन ते इम्प्लीमेंट थियणु खपे। कोई बि हुजे उन कल्चर में केर बि रहंदड़ फ़र्द हुजे। ठीकु आहे। असांखे उनखे अप्लाई करिणो आहे ऐं उनखे मञिणो आहे ऐं इन करे असां चवंदा आहियूं न त बहितरीनु शहरी उहो आहे जेको पाकिस्तानी कानून खे फॉलो करे हर शइ खे। अगरि बहितरीनु शहरी न आहियूं पोइ त पाण ई चई बि नथा सघूं त असां पाकिस्तानी शहरी या सकाफ़त सिंध जा वासी आहियूं। सिंध 50,000 साल पुराणी जेको आहे वरसो आहे ऐं उनखे अगरि फॉलो कयूं उते बि किथे बि नज़र तव्हांखे न ईंदो त तव्हां 13 सालनि जी नंढड़ीअ खे शादी करायो 50 साल जे हुन सां जेका ख्वाब ॾिसे पई अञा मस ख्वाब अञा ठहणु शुरू थिया आहिनि, पढ़णु शुरू करे पई अञा उहो खेॾणु शुरू करे पई। हुनखे ख़बर ई न आहे त घर थींदो छा आहे। हुनखे ख़बर ई न आहे पंहिंजी जान जी बि ख़बर न आहे हुनखे त मां आहियां छा। 18 सालनि खां पोइ ऐं हिते मुख़्तलिफ़ मिथूं आहिनि जिते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे जिते माण्हुनि खे आगाही ॾियण जी ज़रूरत है। इसमें देखिए इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। अच्छा एक दफ़ा के लिए कर दिया ना, मर गई। सही। हम 12-13 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर देते हैं और वो सारी उम्र उसको भुगतती है। देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा इस पे एतराज़ है वो बलूगत का है जी कि जी बालिग की शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यहाँ कंसेप्ट वाज़े करने की ज़रूरत है। बलूगत सिर्फ जिस्मानी बलूगत को नहीं कहते। जिस्मानी बलूगत इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एडल्टहुड। बालिग हुए वो जिस्मानी बलूगत हो गई। लेकिन इस्लाम ने जहाँ भी बालिग की बात की वहाँ आकिल व बालिग की बात की। पहले आकिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अक्ल का होना, डिसीजंस करना, ये बलूगत का पार्ट है। मतलब एक बच्चा या बच्ची जब अपना घर बनाने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ मैरिज ऑफ 2 पीपल। सही। इट्स अ मैरिज ऑफ फैमिली। उन्होंने अपना एक नया घर बनाना है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए हैं। कल को बच्चे आएंगे तो उनकी तरबियत के लिए उनकी अपनी तरबियत चाहिए। ये बलूगत का ओवरऑल कंसेप्ट है। सही। हमने उसको एक रिलेट कर दिया सिर्फ एक फिज़िकल कंसेप्ट के साथ। अब एक बच्चा जो 13 साल का है, मतलब मैं एक स्कूल में गया वहाँ पे 8वीं क्लास के जो बच्चे थे जी वो शादीशुदा थे। अच्छा बच्चियाँ होती तो वो स्कूल में ना होती, ये बच्चे तो इसलिए स्कूल में थे। जी जी। ठीक है। तो इसको हमने 3-4 चीज़ों के साथ रिलेट किया हुआ है। हम क्योंकि ग्रास रूट एक्शन को प्रमोट कर रहे हैं तो हमने उसको 3-4 चीज़ों के साथ रिलेट किया है। देखिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन है। सही। हमारे यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होती। हम बच्चे को उसका नाम ही दर्ज नहीं करवाते। तो अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट के अदारे भी, नादरा भी, यूनियन काउंसिल्स भी एक्टिव हैं इसके ऊपर। उसकी ज़रूरत है कि वो बच्ची को हम इस पर क्रॉस कटिंग में काम कर रहे हैं कि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है, जो कानून जिसकी वजह से हरकत में नहीं आ सकता, वो निकाह रजिस्ट्रेशन नहीं है। सही। राइट। निकाह रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कोई शादी होगी। बिल्कुल। और निकाह अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो बच्ची के हकूक़ मुतासर होते हैं। कल को अगर उसके साथ कोई इशू होता है तो वो किसी कानून के तहत उससे कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है इसमें वो ये है कि तालीम।
सिंध के कानून में भी और बलूचिस्तान के भी कानून में भी 6 से 16 साल तक के हर बच्चे को स्कूल में होना ज़रूरी है। होना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हम इंश्योर करें, हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल्स वहाँ प्रोवाइड करें और हम इंश्योर करें कि हर बच्चा स्कूल में हो सही, और स्किल्स हों। हम इसको चौथी सतह पे लिंक कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं असगर साहब, ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? जिस तरह आप कह रहे थे हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे गांव देहातों में यही देखा गया है, छोटे शहरों में, कि वो दाइयों वाला कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हम मेक श्योर करें कि हर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। आज भी उसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें पर्दा भी आ जाता है, उसमें कल्चरल इम्पैक्ट भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए, बड़ी आसान सी चीज़ है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत मुश्किल नहीं आसान किया हुआ है। देखिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन कौंसिल के ऑफिस में होती है। सही। अच्छा, यूनियन कौंसिल का ऑफिस हमारे देहात से कोई दूर नहीं होता, छोटी सी यूनियन कौंसिल है, 25 से 30 हज़ार की, 10 से 12 गाँव में। रजिस्ट्रेशन ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चे को रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड कराने के बाद ही वो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे अपने हकूक़ का जो है वो प्रचार कर सकता है। सही। हम नहीं कराते, नेग्लिजेंस है। अच्छा, आपने हेल्थ की बात की तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बच्चों जिनकी शादी हम करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि दौरान ज़िंदगी अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक रीज़न ये छोटी उम्र की शादियाँ हैं। बिल्कुल। कि छोटी बच्चियाँ अक्सरियत पहली ज़िंदगी में भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देती हैं या किसी बड़ी माजूरी और हेल्थ इशू का शिकार बनती हैं। तो ये बर्थ रजिस्ट्रेशन अब बहुत आसान है। हमारे नादरा की वैन्स भी जो हैं वो गांव में ऑन डिमांड चली जाती है और वो शनाख्ती कार्ड भी बनाती हैं और बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए भी मदद करती हैं। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन यूनियन कौंसिल तक जाना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है और इंडिविजुअल के तौर पे हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। सही, उसके लिए वहाँ के गाँव के जो बड़े हैं उनको इसके लिए अवेयर किया जा रहा है और हमें करना चाहिए। जब तक वो कहते हैं ना कि कोई भी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है कि आप अगर ब्लैक एंड वाइट में देखें तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इंडिविजुअली जब तक हम अपना पार्ट नहीं प्ले करेंगे, हम देखिए, गवर्नमेंट कभी भी 100% काम नहीं कर पाती, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, आवाम को भी उसी तरह से गवर्नमेंट के साथ मिल के हाथ बढ़ाने चाहिए। गैर सरकारी अदारे हों, मतलब हमारे यहाँ एक कॉर्पोरेट सेक्टर में सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अंसर है, वो है। हाँ। हम इसमें इसलिए यूथ को इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि यूथ ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाती है। सही। वो अपने घरों में जाके, बच्चियाँ अपने घरों में जाके ये मैसेज करती हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहाँ बच्चियों ने शादियाँ रुकवाई हैं कम उम्र की। मतलब 2 ऐसी बच्चियाँ भी हैं, उन्हें हम यहाँ पे, कल हमारा एक प्रोग्राम है आर्ट्स काउंसिल में, वो आएंगी वहाँ से, जिन्होंने अपनी शादी को खुद रोका और पेरेंट्स को कायल किया कि आप निकाह कर दीजिए हमारा, रुखसती 18 साल के बाद होगी। सही। तो ये केस स्टडीज़ भी हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। हम ये नहीं कहते कि चेंज नहीं आ सकती। हाँ। तब्दीली एक प्रोसेस है। हाँ, और आएगा। अच्छा, एक स्टोरी को सक्सेस कैसे बनाया जाए, इंशाल्लाह उन गाल जे हवाले से अभी प्रोग्राम में गुफ्तगू रहंदी। पर जी रशीद कमाल साहब सगत तशरीफ़ फरमा है, उन्हनि जी खूबसूरत आवाज़ से सगत तशरीफ़ फरमा है, तो मैं चाहें थी तो उन्हनि जी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल थी। क्या शामिल कर रहे हैं सबसे पहले आप? मैं जी, अब आज का ये जरा अबर आलूद मौसम है बरसात का, तो बरसात का एक राग है, राग देश, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बरसात हो जाएगी फिर यहाँ कराची देखिए में? जी, अल्लाह सुन ले आपकी हमारी फरियाद। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, बस रहमत की हो, थोड़ी सी हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी हो जाए जी। तो इजाज़त है, मैं राग देश जी प्लीज़। सारे मापा निसा सानी रपा मगर गानी सा। बोल है जी, देखो सखी बरसन को आई बदरा, बरसन को आई बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना। ठीक है जी। बिजली चमक चमक डर पावे, पपीहा पी पी शोर मचावे, चैन न आवे पिया घर न आए, यानी वो पिया कहीं फंस गया बारिश में। तो ये है माहौल। ठीक है। निसा रे मा पा निसा सा नी दा पा
मगरे गानी सा। देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी बरसन को आए बदरा, बदरा 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 बदरा, देखो सखी, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी बरसन को आए बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी। सारे मा परी नि सा सानी दपा मगर सा 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 सा, देखो सखी बरसन को आए बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, देखो सखी बरसन को आए बदरा। सारे मापा नि सा सानी दपा मगर सा, बिजुरी चमक चमक डर पावे, बिजुरी चमक चमक डर पावे, बिजुरी चमक चमक डर पावे, पपीहा पीपी शोर मचावे, पपीहा पीपी शोर मचावे, चैन नावे पिया घर नाए, देखो सखी बरसन को आए बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, देखो सखी, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो देखो सखी बरसन को आए बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, बिजुरी चमक चमक डर पावे, पपीहा पीपी शोर मचावे, चैन नावे पिया घर नाए, देखो सखी बरसन, देखो सखी बरसन, देखो सखी बरसन को आए बदरा, देखो सखी बरसन को आए बदरा, झूम झूम बरसे मोरे अंगना, देखो सखी बरसन। सारे मा परी नि सा सानी दपा मगर सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा सा, सानी दपा मगर सा सा सा, देखो देखो सखी बरसन को आए बदरा, रोम झूम बरसे मोरे अंगना, बिजुरी चमक चमक डर पावे, पपीहा पीपी शोर मचावे, चैन नावे पिया घर नावे, देखो सखी बरसन, देखो सखी बरसन, देखो सखी बरसन को आए बदरा, को आए बदरा, को आए बदरा। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है बूंदे आए या ना आए, लेकिन कम से कम हमें वो जो फील है वो हम फील कर चुके हैं। वो बस ये एक कोशिश की अपने तई। नहीं बहुत वो बहुत कुछ कतरे पड़ अच्छा गए। जी,
कुछ कतरे पड़ गए हैं बारिश के। पड़ गए, हाँ यहाँ पे महसूस हो रहा है बारिश पड़ गई है। अच्छा, ये जल्दी से टाइम है ब्रेक जो नाज़रीन तहां से मुलाकात क्यों था नैनी कमर्शियल ब्रेक खप हुए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोर सारी गालियों हली रहे हुआ है ने राजकुमार साहब सगत तशरीफ़ फरमाए माशाल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आपकी जो क्लासेस आप ले रहे होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास है, किस उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं? बस जी स्कूल में तो ज़्यादातर प्ले ग्रुप के 1-2 के ही होते हैं। मैंने बड़ी क्लास को भी पढ़ाया, लेकिन उनका मसला ये है कि उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो उनका शेड्यूल बड़ा बिजी होता है, वो लैब में बहुत जाते हैं। कुछ उनका हार्ड टास्क होता है, तो दे आर फोकसिंग ऑन करिकुलम। सही। तो वो फिर वो जो प्रिंसिपल होती हैं वो कहती हैं कि जी आप छोटे बच्चों को ही कराएं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कमाल साहब, ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि हमारे पास, क्योंकि देखिए म्यूज़िक मुझे लगता है हम सबके, ना सिर्फ पाकिस्तानी, तमाम जो एशियन कम्युनिटी है, मुझे लगता है हमारे ब्लड में बसती है। तो हमारे कल्चर का हिस्सा किसी न किसी तरीके से म्यूज़िक रही है। आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक को एक पॉजिटिव मुआशरे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बस जी ये है कि आप इसका प्रचार करें, अच्छा प्रचार करें, ताकि अच्छी चीज़ लोगों को माइंड में इंजेक्ट हो। वो जो है बेहंगम बेसुरी, जैसे खान साहब की अस्ताई, मैं हवाला दे दूं, आपने जो बात पूछी है कि जी पहला काला दीजिएगा ज़रा। जवाब भी सुर में आएगा। वही जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी। कि आप बेसुरी बेहंगम म्यूज़िक ना सुने, सुर ताल में गाना गाएं, सीख के गाना गाएं। तो सलामत अली खान साहब की एक अस्ताई 2 लाइन की, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जी। सुर से प्यार करिए मनवा, बेसुर की संगत ना करिए, बेसुर की संगत ना करिए, सुर से प्यार करिए मनवा। लय और सुर को जो ना जाने, लय और सुर को जो ना जाने, सारे नि सा धा नि पा ग म रे नि सा रे धा दादा नि रे सा सा सा। लय और सुर को जो ना जाने, पिया रंग ऐसे मानुस सो डरिए, सुर से प्यार करिए मनवा। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगता है ये आपकी हर क्लास का हिस्सा होगा ये। जी जी, है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट कहने का है। मकसद ये है कि आप जो है वो करीने से करें, उसको जो है ना कायदे से करें, उसमें ना सुर नजर आए, नजर आए। सही। क्योंकि सही। मौसीकी का ताल्लुक ही सुर और ताल से। बिल्कुल। सुर नहीं होगा वो गाना नहीं होगा, कुछ और होगा वो। उसमें ताल नहीं होगी तो बड़े लोग कहते हैं कि बेसुरा तो चल जाएगा, बेताला हरगिज नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको एक ट्रैक पे होना चाहिए, पटरी पे होना चाहिए। सही वो सही। पटरी से उतरा तो समझो फिर वो, जैसे आप वो पहलवान के लिए, वो जब दोनों रेसलर रिंग से आउट हो जाए तो वो रेसलर जो होता है, वो जो रेफरी होता है, वो काउंटिंग करता है। हाँ जी। 1 2 3 जी, 4। जी। अगर वो 10 तक गिनेगा तो फिर वो ड्रॉ हो जाएगा मैच, ना वो ऐसे ही जीता है। ना वो हारा। तो ऐसे ही। आपने रिंग में रह के ही मुकाबला करना है गाने का। सही। अच्छा जी, एक कॉलर से सगद हैं, जल्दी से आनंद जी कॉल पे शामिल करे था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरन सा सगद। जी सर, मैडम मैं प्रेम नगर चंदोलियार से हैं, इस्माइल जान बात कर रहा हूँ। जी कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? प्रेम नगर चंदोलियार सिंध। टंडोलियार से बात कर रहे हैं। टंडोलियार में रही पसंदी न सीखी। जी सही क्या पर ऐसी ना जो गलाए सगान जबरदस्त गलायो पिया था सिंधी। ता जबरदस्त सिंधी गलायो पिया। जी जी, उर्दू में बात करूँगा माजूद के साथ। अच्छा अच्छा। जिंदगी के साथ उर्दू में बात करूँगा मैं। चलो माँ सिंधी में थी गल है तो उर्दू में जवाब दो। डील। जी ठीक। तमाम हाजिरी का, जी जी फरमायो। सबसे पहले तमाम हाजिरी ने मस्जिद को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा राशिद साहब से मैं कुछ पूछना चाहूँगा। जी 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 बोले। राशिद साहब, आपने जो अभी रात गाया बहुत अच्छा गाया आपने माशाल्लाह। अच्छा ये तो आपकी रात तेज है, ये क्या ठाट है, ये मलार वगैरह की तरह या कल्याण वगैरह, कौन सा ठाट है ये जी कभी भी गा सकते हैं इसको, बरसाती राग है ये, कभी भी गा सकते हैं। ये खमास ठाट का राग है ये। अच्छा खमास। जी जी खमास ठाट का। जी क्या रात बता दिया। मेरी तमाम पंचायत साहिबान की गुजारिश है, तो अगर इस तरह से राग और ठाट बता दिया करें तो सीखने वालों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। जी जी जी
जी जी ठीक है जी, ठीक है जी, वरी जी जी वरी मेहरबानी कॉल करण जी ऐं पंहिंजो ख्याल रखो ई प्रोग्राम के ॾिसंदा रहो। अल्लाह हाफ़िज़। इन मां ख़बर थी पए माण्हू केतिरो जस्तजू सां जेको आहे वो राग ॿुधनि था या म्यूज़िक खे पसंदि कनि था। कॾहिं ज़िंदगी में कोशिशि कई? बिल्कुलु हर इंसानु कोशिशि कंदो आहे ऐं असां त जॾहिं बि छो त असांजो डेवलपमेंट सेक्टर सां वास्तो आहे, ट्रेनिंग कराईंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं त स्ट्रेस खे ख़तमु करण जे लाइ पंहिंजो पाण जे लाइ गुनगुनायो, ॻायो, रस्ते ते निकिरो। कॉपिंग ऐं हीलिंग त करिणो आहे, गाईंदा बि आहियूं, गाईंदा बि आहियूं। असांखे त कोन ॿुधण में आयो अञा ताईं। त असीं साईं वेठो आहे, उस्ताद वेठो आहे, उस्ताद जे अॻियां जेको आहे कीअं असां उहो करे सघूं था। मौसीकी तो करीना है ना, जैसे उन्होंने बात की करीना, तो करीना ज़िंदगी में हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो देखिए करीना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि बीइंग ए बिहेवियरल साइंटिस्ट मेरा काम है ये, आप देखिएगा कि जो हमारे यहाँ जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ रहते हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ, वो बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं म्यूज़िक के ऊपर। सही, बहुत सी चीज़ें इसी तरह हमारी रिसर्चेज हैं जिसमें जो आपकी लर्निंग है, अगर कोई धीमा धीमा म्यूज़िक पीछे चल रहा हो तो लर्निंग बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूज़िक तो एक ज़िंदगी की तालमेल है, उसको तो चलाना चाहिए। हाँ। और जहाँ रिवायात की हम बात कर रहे थे ना, रिवायात किसी भी इलाके की वही रिवायात खूबसूरत होती हैं जो उस इलाके के बासियों के लिए सहूलियात फराहम करें, लोगों के लिए बेहतरी फराहम करें। बेशक। वो रिवायात जो नुकसानदेह हों किसी भी इंसान के लिए, इंसानियत के ख़िलाफ़ हों, जिसमें एक कम उम्री की शादी है या ज़बरदस्ती की शादी है, तो वो रिवायात किसी भी इलाके की सकाफ़त पे धब्बा होती हैं। बेशक। और सिंध तो वैसे भी मोहब्बत की धरती है ना, अमन की धरती है। ऐसे ही इसने हमेशा, सिंध धरती ने हमेशा मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ दिया। और वहाँ अगर इस तरह के वाक़यात हों कि जहाँ हमारी बच्चियाँ जो कि हमारी इक्वल लेवल की ह्यूमन बीइंग है, ऐसे ही है। जब हम इंसानी हकूक़ कहते हैं तो वो ख़वातीन के हकूक़ के बगैर तो पूरे नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के हकूक़ के बगैर तो पूरे नहीं होते। तो ये हकूक़ तभी मिलेंगे जब हम उनकी ज़िंदगियों को उनके अपनी इच्छा से गुजारने की बात करेंगे। ऐसा ही वो है। अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत खूबसूरत आपने बात की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। लेकिन मैं उस बात की तरफ वापस जाना चाहूँगी क्योंकि जनाब गाने पर आ गए थे, आपने ज़रा उनको ना वो जो ट्रेन की जो चेन है ना वो आपने खींच ली, ट्रेन कहीं और चली गई। सुर के बाद कुछ और ना हो जाए। सुर के वास्ते सर बैठे हैं, वो ज़रूर बात करेंगे, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अभी सिंध गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव रहा 1-2 साल पहले म्यूज़िक टीचर्स का, हर स्कूल में, वो मैं देखता था सोशल मीडिया ते असीं जॾहिं बि ॾिसंदा आहियूं, उहो जेको बैत जेको कहिड़े गुनगुनाए तरीक़े सां ॻाइबो आहे, उहो फीड रहंदो आहे दिमाग़ में न। अगरि इहो इनिशिएटिव कामयाबु रहे थो न, त असांजो हर सिंध जो वासी ॿार जेको 5 सालनि खां 16 सालनि ताईं स्कूल में पढ़े थो, जॾहिं स्कूल खां निकिरंदो त हुनजा सुर बि पका हूंदा ऐं वॾी लेवल ते कॉम्पिटिशन में हिसो बि वठी सघे। अगरि असां मिसाल इहो स्टार्टिंग में नथा कयूं त जॾहिं हुनखे हिसो वठणु हूंदो आहे, हुन में स्किल्स त आहिनि, पर हुनखे वरी फिर तयारी करण जे लाइ कंहिं न कंहिं उस्ताद जे साइड वञिणो पवंदो आहे न। ऐं इहो इनिशिएटिव ॾाढो इम्प्लीमेंटेशन शुरू थी वई आहे, पर उन में थोरो आहे हींअर मुंहिंजे ख़्याल हिन साल अञा वधीक कंदा। छो तव्हांखे ख़बर आहे, जीअं सर चयो त कुझु लाड़ा अहिड़ा आहिनि जेके, छो त असां वटि डाइवर्सिटी आहे न, कुझु डाइवर्सिटी में कुझु गुल अहिड़ा आहिनि जेके चवनि था त इहो न थियणु खपे, म्यूज़िक न थियणु खपे, उन गुलनि खे सम्झ बहितर करण जी ज़रूरत आहे, उहो थिए पियो। बिल्कुलु उहो थिए पियो। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं बिल्कुलु सही था फरमायो। ख़ैर जी, असांजा ॿई जेके महिमान हज़रात आहिनि उन्हनि ॻाइण खां जेको आहे उहो जवाबु ॾेई छॾियो आहे। पोइ ॿियनि खे कीअं मोटिवेट कंदा आहियो त पंहिंजे पाण खे एंटरटेन रखो? ॻाए त मतिलबु करे सघूं था, ॻाए सघूं था, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहा मोटिवेशन पाण न, शाइरी असां माना चई सघूं था। असीं जिते बि वेंदा आहियूं वुमेन एम्पावरमेंट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं या ॻाइण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। सिंध टीवीअ जो हिकिड़ो बहितरीन सिंगर आहे, महर साहब आहे, हुनजो हुयो ज़िंदगीअ ते न आहे कोई भरवसो, हुसन खे पूरे वठो, पूरे वठो, हुसन मुंहिंजे लाइ मज़हब ईमान आहे, हुसन मुंहिंजो शान ऐं ईमान आहे। इहो महर साहब ईअं त कोन चयो, अब तव्हां ॻाए ॾेखारियो कीअं थियो। कुर्सी मटायो पोइ तव्हांखे ॻाल्हि चयो। ऐं मूंखां वधीक जेको आहे मुंहिंजो उस्ताद बि बहितर ॻाईंदो आहे न, ऐं असीं कोशिशि कंदासीं। आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने तो आप ही पे जो है वो सर ने पहले भी कहा कि अदब की बात होती है, जब मैं बैठा हूँ तो ये किस तरीके से मेरा शागिर्द गा सकता है। सर जो है वो मैं तो मौसीकी की बहुत कदर करता हूँ और कभी भी कोशिश नहीं करता गाने की, इसलिए कि मैं
गाने वालों में से हूँ नहीं, और जिनको गाना चाहिए वो ज़रूर गाएं और उन्हीं से सुनना चाहिए। बड़ा खूबसूरत गाया, पहले आगाज़ आपने बड़ी खूबसूरत उसके साथ की, और उसके बाद फिर मोहतरम ने बहुत अच्छे सुर के साथ गाया। तो बेसुरों की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम हम वैसे सुर मिला सकते हैं किसी और गुफ्तगू में, किसी और गुफ्तगू में। कमाल साहब, ऐसे स्टूडेंट्स आ जाए फिर क्या करते हैं आप? बस उनको दर्स देते हैं और बस वो ये कि जी बहाने भी करते हैं, इससे देखा राह फरार करते है ना, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ, कुछ लोग इसको जो है वो अच्छा नहीं समझते, वो मजहब कार्ड खेल लेते हैं फिर। हाँ, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, यहाँ मतलब कई जगहों पे है, कई वालिदैन भी कि जी म्यूजिक से क्या है, छोड़े पढ़ाई पे फोकस करें। यहाँ पे सर एक दफ़ा फिर मज़हब को ना हमारे यहाँ मिस इंटरप्रेट किया जाता है। म्यूज़िक जो है वो इल्म का हिस्सा है, और इल्म जो है वो तो मिरास है, और म्यूज़िक में बड़ा वाज़े फतावे मौजूद हैं कि वो म्यूज़िक जो शहवानी जज्बात को उभारे वो हराम है। जो पॉजिटिव पर्पसेस का म्यूज़िक है, जैसे ये मिली नगमे हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे बहुत सारे हम मैसेज देते हैं मोहब्बत का, अमन का, वो भी नगमे ही हैं। हमारे पास ये बड़ा मिसकंसेप्शन हर चीज़ पर है कि जो चीज़ हमारे पास है उसकी अवेयरनेस हमें पूरी नहीं होती, और हम आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं से काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। वही नी मकीम और नी मुल्ला वाली बात है, ये ख़तरा जहाँ और ख़तरा ईमान है, हमें खुद समझना चाहिए। देखें, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, दीन कोई भी है वो फितरत पे होता है, और इस्लाम तो मुकम्मल दीन फितरत है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ जो कि फ़ितरत के ख़िलाफ़ नज़र आए और कोई कहे कि ये दीन में है, तो समझ जाइए कि आपको तहकीक करने की ज़रूरत है। सही, क्योंकि दीन में कोई चीज़ फ़ितरत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। सही सही। तो इसलिए हमें ख़ुद समझने की ज़रूरत है कि दीन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो देखिए हमारा दीन ही हमें सिखाता है ना कि जो भी चीज़ आप फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको पहले उसकी तहकीक आप खुद करें, उसके बाद उसको, चाहे वो आपने खुद अपने आंखों से आपने देखी हो, कानों से सुनी हो, लेकिन उसके बाद भी आप पहले उसकी तहकीक करें, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें। हमारे पास तो जब से फॉरवर्डेड मैसेज आए हमने तो गेम बना लिया, हम फ़ौरन आते हैं, फ़ौरन फॉरवर्ड और ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। और आखिर में लिखते हैं कि 11 लोगों को भेजेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। यार तो नंढो नंबर बुधाया तो समझ में आ, खुशखबरी भी मिलती है कि आप 10 को नहीं भेजेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं तो खुशखबरी मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। और फिर बहुत सारे लोग डर के भेजते भी हैं। हाँ जी, मतलब हमारे यहाँ आलम ये है कि हम, देखिए आपने वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो के साहब थे, उसको साइकिल जो है ना वो चाहिए थी, तो अपनी वालिद को कहता था कि मुझे साइकिल लेके दें, तो उसने कहा जब पैसे आएंगे तो फिर। एक दिन उसने साइकिल चोरी कर ली। सही। उसके बाद वो जाके उसने इबादत खाने में जाके अल्लाह से बड़ी माफ़िया मांगी, और उसके बाद उसने कहा मैं उस नतीजे पे पहुंचा कि जो बहुत माफ़िया मांग रहा हो वो कोई गड़बड़ आदमी होता है। तो गड़बड़ उसने कुछ ना कुछ किया होता है बस। हाँ, कोई साइकिल चोरी ज़रूर की होती है उसने। तो इसलिए देखिए दीन बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल, और हर इंसान के समझने के लिए भेजा गया है, और हमें खुद समझ के उस पर अमल करना है, बिल्कुल, किसी के भी पीछे नहीं लगना। और यही जो बुरी रिवायात को ख़त्म करने का सिर्फ एक यही तरीका है कि हम अपने दीन को समझें, चाहे हम किसी भी दीन पे हों। मैं सिर्फ दीन इस्लाम की बात नहीं कर रहा, अगर क्रिश्चियनिटी है वो भी अमन की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है। सही। दीन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अमन और मोहब्बत से बाहर हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जल्दी सा एक कॉलर सगद है, उन्हनि जी आवाज़ शामिल कयो था। वठूं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केरन सां सगद माउन मिकाल जी, केरन सां सगद माउन मिकाल गंबड़ खां कॉल कई आहे। तव्हां ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? जी जी आयो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम ॾिसो पिया? जी जी। अच्छा, आई गेस तव्हांजी आवाज़ जेका आहे उहा असां ताईं क्लियर न पई पहुचे। कोशिशि कयो त वराए कि अहिड़ी जॻह तां कॉल कयो जितां सिग्नल्स प्रॉपरली असां ताईं पहुची सघनि, ताकी तव्हांजी असांजी ॻाल्हि ॾाढो सुठे नमूने सां थी सघे। अच्छा जी, अॻियां वधंदे कुझु देरि पहिरीं असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त का बि स्टोरी, बिकॉज़ इहा हक़ीक़त आहे जेका असांजे मुआशिरे में ई थी रही आहे। हा, इन ते कमु थी रहियो आहे, काफ़ी सालनि खां थी रहियो आहे, ऐं शायदि काफ़ी हद ताईं असां शायदि उन जी अंडरस्टैंडिंग ताईं बि पहुची रहिया आहियूं। जॾहिं फोर्स्ड मैरिजिस या चाइल्ड मैरिजिस जी ॻाल्हि थी थिए, तव्हांखे कीअं थो लॻे? जीअं जनाब फरमाए रहिया हुआ त ॿ अहिड़ियूं नियाणियूं आहिनि जिन पाण पंहिंजे वालिदैन खे सम्झायो आहे,
कंहिं बि अहिड़ी स्टोरी जेका वाक़ई थिए थी जिथे असां 12 सालनि जी 13 सालनि जी 14 सालनि जी न्याणी जी ॻाल्हि कयूं था या नंढड़ी जी ॻाल्हि कयूं था, उते कहिड़ा स्टेप्स अहिड़ा असांजो फ़र्ज़ु आहे त असांखे खणणु खपनि? बिकॉज़ अॼोको ॿार बि मेच्योर ॿार आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके माण्हू उते मौजूदु आहिनि उन्हनि जी छा ज़िम्मेदारी आयत थिए थी, ओड़े पाड़े वारनि जी ज़िम्मेदारी छा आयत थिए थी, इन जे हवाले सां ॿुधायो। जी बिल्कुलु, असीं ज़्यादातर फोकस कंदा आहियूं त कम्यूनिटी खे इंगेज कयूं ऐं स्टेक होल्डर्स खे इंगेज कयूं, ठीकु आहे। उन लेवल ते रेफरल पाथवे हिकिड़ो हूंदो आहे त अगरि का इंफॉर्मेशन मिले थी कंहिं नंढी उमिरि जी शादी किथे थिए थी, पहिरियों त उहो जेको आहे असां वटि वॾो डपु इहो हूंदो आहे त अगरि मुंहिंजी घर में शादी थिए थी या पाड़े में ख़बर पवंदी त मुंहिंजो नालो बदनाम थींदो ऐं मूंखे पाड़े वारा इन्फ्लुएंस कंदा त थाणे ताईं न वञ, या जेको ख़बर ॿुधाए थो उन जे लाइ वॾा मसइला थींदा, को जेके पाड़े में कचहरियूं इहो सॼो मसइलो थींदो आहे। उन जे लाइ चाइल्ड प्रोटेक्शन में ॾाढो कमु करे पई डिपार्टमेंट। 1121 उनजो नंबर आहे त बाबा अगरि अहिड़ी का शादी तव्हां ॾिसो था आस पास पाड़े में, तव्हांजो कमु आहे जस्ट हुननि खे ॿुधायो त तव्हांजी नंढी उमिरि जी शादीअ जा नुक़सान तव्हांजी न्याणी जे लाइ कहिड़ा आहिनि या छोकिरे जे लाइ कहिड़ा आहिनि। सही इंफॉर्म कयो, वेड़ो न आहे पाण खे, जस्ट आगाही ॾियो, पोइ अची करे 1121 ते वञो जिते तव्हांजी शनाख़्त लिकियलु हूंदी, उते रियासत जा इदारा इन्वॉल्व थींदा। कहिड़ा इदारा? चाइल्ड प्रोटेक्शन जॾहिं ख़बर पइजी वेंदी त उहो पुलिस डिपार्टमेंट खे इन्वॉल्व कंदो त वञी करे उहा शादी रोकाए, ठीकु आहे। उहो शादी हाणे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे शादियूं थी वेंदियूं आहिनि, पोइ उहे जस्ट जारी ॻाल्हि आहे उहो उते रिकवर कंदा आहिनि छोकिरे ऐं छोकिरी खे, पोइ उनखे थाणे ते वठी ईंदा आहिनि, वरी कोर्ट ते पेश कंदा आहिनि, कोर्ट जेको आहे सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट जे तहत जेको आहे हू फ़ैसिलो ॿुधाईंदी आहे। इंफॉर्मेशन जेको आहे वालदेन खे ॾियूं पिया, आगाही ॾियूं पिया, छो त उन्हनि खे ख़बर न आहे त राइट ट्रैक कहिड़ो आहे जेको असांजे ॿार जी हिफ़ाज़त कंदो। डिस्ट्रिक्ट लेवल ते चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़म ठहियलु आहे, पूरो रेफरल पाथवे ठहियलु आहे, पुलिस डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेफ हाउस, हेल्थ, एजुकेशन, इहे सभु ॻंढियल आहिनि। जीअं इंफॉर्मेशन ईंदी इहे एक्टिव थी वेंदा। हाणे इंफॉर्मेशन कीअं ईंदे, हिते असांजो रोल अदा थिए थो एज़ अ कम्यूनिटी, एज़ अ काउंसलर। असीं इन करे चऊं था त समाज में रहंदड़ हर फ़र्द, निकाह ख़्वाह हुजे, यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन, पॉलिटिकल माण्हू, आम सिटीज़न, शहरी, शागिर्द, प्रोफेसर, सभु मिली करे उन्हनि खे इन्फॉर्म करनि ऐं आगाह हुजनि। पाण उनखे कानूनी ख़बर हूंदी त उहो इन्फॉर्म कंदा। न हूंदी एक सतह ये है जो समी साहब ने आपको बताई, वो है हुकूमत की सतह। 1121 पे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को इफ्तार, ठीक है। दूसरा हमारी अपनी जिम्मेदारी, हम जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन है। फोकस क्या कर रहे हैं कि हम मकामी तंजीमों को अपने साथ शामिल करके हम उनको रिसोर्सेज फराहम करते हैं, वो वहाँ लोगों के साथ काम करते हैं। लोगों की कमेटियाँ बन रही हैं, यूथ की कमेटियाँ बन रही हैं, यूथ चैम्पियंस बन रहे हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही है, सरकारी इदारे के लोगों को कैपेसिटेट किया जा रहा है। फिर हम एक रेफरल पाथवे, जिसकी समी साहब ने आपको बताया, रेफरल पाथवे में बेसिकली हमारा एक बुकलेट है जिसमें तमाम वो अदारे जो हेल्थ के हवाले से, कानून के हवाले से, लीगल एड के हवाले से, जो तंजीमें, जो अदारे काम करते हैं, उनको हमने एक जगह पे जमा किया। उसकी अब हम वहाँ पे आम हर गांव की सतह पे वहाँ की जो कमेटी है उसको वो रेफरल पाथवे उनके पास होता है कि कौन कौन से नंबर है। फिर हमारे पोस्टर्स हैं, हमारा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन मटीरियल है, लीफलेट्स हैं सिंधी में, उर्दू में, जो हम आम आदमी तक पहुँचाते हैं, जिसमें नंबर्स हैं। देखिए ये हम सब की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। मैं अगर आज अपने साथ की किसी फैमिली की बच्ची की इस तरह की शादी की या बच्चे के नहीं रोकता तो कल यही कुछ मेरे साथ भी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कम्युनिटी प्रेशर काम करता है वो शायद हम कानूनी तौर पे ना कर सकते। कानून के हवाले से जो हमारी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट से बात चल रही है और सिंध गवर्नमेंट इस पर काम भी बहुत कर रही है, वो निकाह रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग है जी, कि उसको पता होना चाहिए कि 3 साल कैद है। अगर एक निकाह रजिस्ट्रार किसी कम उम्र बच्चे की शादी करवाता है उसको 3 साल की कैद हो सकती है, ना सिर्फ निकाह रजिस्ट्रार को, गवाहों को, वालदैन को, और जुर्माना इसके अलावा है। सही। तो ये आगाही उन तक देना, आवाम के लिए आगाही ये है कि वो फौरी तौर पे रजिस्टर्ड निकाह खां के ज़रिए अपना निकाह रजिस्टर्ड करवाएं। सही। ये बच्चे और बच्ची के हकूक़ के लिए ज़रूरी है, दूल्हा और दुल्हन के। सही। तो ये जो चीज़ें जब राइज होंगी, अभी कुछ यकीनन हर कानून में कुछ थोड़ी सी कमियां होती हैं। अभी हम 31 को एक पूरे स्टेक होल्डर्स को बुला के पॉलिसी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन एक वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें हम इस पूरे कानून का जायज़ा लेंगे और इसमें जो खामियां या कुछ कमियां हैं
इम्प्लीमेंटेशन में जो हमें फ़ील हो रही जी। हैं, तो फिर हम हुकूमत सिंध को गुजारिश करेंगे, और बहुत काइंड हैं जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे साथ रब्ते में हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी आएंगे, उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो इसको वहाँ पे असम्बली में पेश करें। और सिंध असम्बली इस वक्त बहुत विजिलेंट असम्बली है। मैं आई सल्यूट देम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की असम्बलीज़ में सिंध असम्बली का ये जो किरदार है इस कानून साजी के हवाले से, और फिर इस कानून को बेहतरी के लिए उनकी विलिंगनेस के हवाले से, ये पूरे बाकी तमाम सूबों के लिए एक मशले राह है। सही सही। अगर आप देखेंगे वफाक में भी अगर ये बिल पेश हुआ है तो सिंध से एक MNA ने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में पेश किया। ऐसे ही है। तो ये जो सिंध में एक अवेयरनेस का लेवल है, मेरी बाकी सूबों के दोस्तों से, वफाक के दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो सिंध के लोगों की इस अवेयरनेस से सीखें कि ये जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो एक होता है ना हरावल दस्ता, एक फ्रंट पे खेलना, हाँ जी। वो सिंध का एक तुरा इम्तियाज़ है, और इसको बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अपनी बातों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की कि जो हम सज़ा, जो हम ये तो कहते हैं कि वो घर वाले या वो बच्चे जिनकी शादियां हो रही हैं वो तो गुनहगार हैं ही, लेकिन जो शादी करवा रहा है, जो वहाँ मौजूद है, वो भी इक्वली गुनहगार है। ये चीज़ हमें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि वो सब आप ये ना समझें कि सज़ा सिर्फ उनको होगी, सज़ा आपको भी होगी, जो देखने वाला है उसको भी होगी, जो पढ़ाने वाला है उसको भी होगी। यह अवेयरनेस असांखे माण्हुनि ताईं पहुंचाइण जी ज़रूरत है ताकि माण्हू असांजे कानून खे भी समझी सघनि ऐं इन्हनि तमाम शयुनि खे रोकी सघनि। अच्छा जी, अॻियां वधदे जनाब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। एक और बार चाहती हूँ कि आपकी खूबसूरत आवाज़ हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। क्या शामिल हो रहा है? मैं जी अपने उस्ताद मोहतरम, मेरी खुशकिस्मती मैंने उनसे सीखा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मेहदी हसन खान साहब, माशाल्लाह, एक फिल्मी गीत लेकर आ रहा हूँ हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। ओए होए होए। ठीक है जी। जी। हाँ करते करते, करते करते, आहें भरते भरते, अरे हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। तेरे बिना ओ गाँव की गोरी, एक एक दिन एक साल हुआ। तेरे बिना ओ गाँव की गोरी, एक एक दिन एक साल हुआ। कैसे बताए तुझसे बिछड़ कर इस दिल का क्या हाल हुआ। इन कांटे हम कैसे, लगता है कुछ ऐसे कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। हाँ अरे हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे।
सजनी जब तुझको तड़पाता था। ओ याद आते हैं वो दिन सजनी जब तुझको तड़पाता था। तू मेरी मिन्नत करती थी, तू मेरी मिन्नत करती थी, मैं नखरे दिखलाता था। नखरा वखरा करते, नखरा वखरा करते, तुझसे झगड़ा करते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। हूँ हाँ, अरे हूँ हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। हूँ हाँ, अरे हूँ हाँ करते करते, हूँ हाँ करते करते, हूँ हाँ करते करते। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं तीन किसी को कोई ऐसी बात याद तो नहीं है? हाँ हो देखे, तंग न किया करें ना खवातीन को। बाद में फिर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। मिन्नतें करनी पड़ती बेहतर है कि आप पहले ही उसके अच्छे साथ रहें और हकूक अदा करें उनके। हाँ, ताकि हमेशा जिंदगी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरे। यही यहाँ से मिला सर? है ना, सही तो जैसा सही तो अच्छा ये जल्दी से ब्रेक जो टाइम है, ब्रेक की तरफ करूँ था नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नैनी कमर्शियल ब्रेक आप Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे प्रोग्राम में गालियों जो कि भी शामिल थे इन पे, खोड़ सारी प्यारी प्यारी गालियों भी शामिल थे इन पे। अच्छा मुझे बताया राजेश जमाल साहब, कभी कहीं परफॉर्म करते हुए डर लगा है? अक्सर लोग कहते थे शुरुआत में डर लगता है, ऐसा होता है वैसा होता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, डर तो नहीं, बस वो कि क्राउड को देख के थोड़ा सा हो जाता है कि यार ये लोग घबराहट सुनने होती वाले नहीं है, तो फीलिंग ऐसी होती थी कि बस जल्दी से गाओ और निकलो अपना मामला तय करके। ओए होए होए होए, लोगों को तो जब सुनने वाले बैठे हो तब डर लगता है लोगों को। आपके साथ उल्टा है। मतलब जो अगर वो नहीं सुनना चाह रहे तो जाहिर है फिर वो मूड कुछ और हो जाता है। ये गाना है ही मूड का। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। मूड हो तो फिर वक्त का भी पता नहीं चलता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और ये ना सिर्फ मुझे लगता है कि जब आप फ़न की बात करते हैं तो फ़न लतीफ़ा के कोई भी जब आप साइड ले लें उस सब में ऐसा ही है। जी, जी। चाहे आप वो एक्टिंग ले लें, आप होस्टिंग ले लें, जब तक आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा तब तक आपको ऐसा लगता है जैसे आप बस जी जी जी। हवा में तीर चला रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखें ना, अब आपका दिल लगा हुआ है, आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब जब कोई सुन ही नहीं रहा या कोई मतलब ये कंसंट्रेशन के साथ, फिर आपको खुद नहीं पता होता कि मेरा अगला जो है गोल क्या होगा। ऐसा ही है, ऐसा फिर ही वही होगा कि बस वो जहन में होगा कि यार बस वाइंड अप करो और बस घर जाओ। जी जी। फनकार को बड़ा मजमा नहीं चाहिए होता, चंद बारीक सुनने वाले बैठे हो सामने तो बिल्कुल बड़े मज़े से गाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल सुनने ऐसे वाले कुछ चाहिए हो। मुझे याद है हामिद अली खान साहब की महफिलों में जब होते थे तो वो कहा करते थे कि आप बड़ा बारीक सुनते हैं, तो ये बड़ा मखसूस जुमला था उनका कि आप बड़ा बारीक। तो बारीक सुनने वाले अगर सामने दो चार भी हों हाँ। तो फिर फनकार 2-2 बजे रात तक भी गाते हैं। गा देता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी से एक कॉलर के भी शामिल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरल से सगत मुंबई हैदराबाद का। हाँ जी, कीअं हो, खैरियत सां हो, खुश हो? तो सब खैर। मुनीर साहब सुबह थी वही हैदराबाद में? सुबह सवेरे थी या तव्हां प्रोग्राम ॾिसूं पिया। अच्छा, असांखे हाणे लॻे पियो तव्हांजी सुबह थी आहे। असां सवेरे उथिया आहियूं पर सुबह सवेरे थी वई आहे। ओहो हाणे 12 थी विया आहिनि, हाणे त मंझंदि थियण वारी आहे। जी जी। कीअं हो हैदराबाद, कीअं आहे ज़िंदगी, कीअं आहे? हैदराबाद सही आहे, बस बादल ऐं छाया पिया आहिनि, मींहुं 2 ॾींहं वसिया पहिरीं। जी जी जी। मौसम सही आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया, प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु सवाल करणु चाहींदो? प्रोग्राम इहो आहे त इहे नंढी उमिरि जी शादियूं जेके थी वियूं आहिनि, मुंहिंजे साम्हूं हिकिड़ी 12 साल जी छोकिरी जी शादी थी। अच्छा, इहा कॾहिं जी ॻाल्हि करे रहिया आहियो तव्हां? इहो ॼणो साल 2 थी वियो आहे हिनखे। ठीकु आहे ठीकु आहे। त मूंखे इहो त सही कोन्हे, घटि में घटि 18 साल हुजे छोकिरे जी या छोकिरे ॿिन्हिनि जी। सही आहे। अच्छा मुनीर साहब, तव्हां हुते मौजूदु हो? न न, मूं ॿुधी ख़बर।
तव्हां ॿुधी असांजा तरह माइट हा उन्हनि ॿुधायो अथव मूं चयो इहो सही न आहे। सही सही अच्छा तव्हां ॿियो सिर्फ़ु मुंहिंजो अंदाज़ जी जी तव्हां सिर्फ़ु सजाद बाग जी फरमायो तव्हां फरमायो। हा सजाद बाग प्रोग्राम में घुरायो दोस्त आहे मुंहिंजो पुराणो। ठीकु आहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तव्हां सजाद भाउ खे फ़ोन करे चइजो असांजे प्रोग्राम में अची वञनि। न मूं वटि नंबर कोन अथव न ऐं सभु खां 15-16 साल पुराणो कॉलर आहियां। अच्छा सभिनि तव्हांखे साईं छाती ॿुधी त पंहिंजो किरदारु छा अदा कयो। एग्ज़ैक्टली हा अच्छा मुनीर साहब हिते असांजे जी 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 इंशाल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त सजाद साहब खे ज़रूरु असां पंहिंजे प्रोग्राम में मधु कयूं। असांजा महिमान तव्हां खां कुझु सवाल पुछणु चाहिनि था त जेॾीमहिल तव्हां उहा ॿार ही असां नॉर्मली असां न सिर्फ़ु तव्हां बल्कि जेके जेके माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि उन शादी खे उन्हनि जे लाइ हिकु नॉलेज जे लाइ सवाल पुछी रहिया आहियूं। तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजे माइटनि खे इहो चयो हो त ही बुरो अमल आहे या तव्हां पाण कोई स्टेप खयो हो उन जे ख़िलाफ़ु? न मूं हुनखे चयो मुंहिंजो सही न आहे नंढी उमिरि में शादी न कजे सही कोन्हे। अच्छा मुनीर साहब पर ॿेराड़िया माण्हू ॿुधनि नथा न। सही मुनीर साहब छा तव्हांखे कानून जी ख़बर आहे त जेकॾहिं को ॿुधे नथो त छा करणु खपे? इहा कानून ई आहे ख़बर पर नाजाइज़ आहे न माना नया उमिरि कोन थी आहे शादी माना इहो सही तरीक़ो न आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही फरमाए रहिया आहियो तव्हां। असांजे प्रोग्राम सां जुड़ियल रहिजो तव्हांखे हिन जे कानून जे हवाले सां बि ख़बर पवंदी ऐं नेक्स्ट टाइम ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि का अहिड़ी तव्हां शादी ॾिसो था त पोइ छा करिणो आहे इहो बि तव्हांखे ख़बर पवंदी। ठीकु आहे मुनीर साहब वरी महिरबानी कॉल करण जी प्रोग्राम ॾिसंदा रहो अल्लाह हाफ़िज़। सो असां वटि सभिनी खां वॾो मसइलो इहो ई आहे तो हमें बोलना आता है लेकिन हमें करना क्या है हमें ये नहीं पता, रास्ता नहीं पता कि हम क्या करें ना, बिल्कुल नहीं पता। देखिए अब तो बड़ा सिंपल सा नंबर है, अब मतलब सादा सा नंबर है, उसको याद करें जी 1121। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ एक कॉल है, टोल फ्री कॉल है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और वो आपकी शनाख्त भी ज़ाहिर नहीं होती। फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस पर क्या कर रहे हैं। सही। मतलब हम एक और कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे कम से कम मुतलका हुकाम को इतला कर सकते हैं कि यहाँ ये होने लगा है। और हर इलाके में डिप्टी कमिश्नर्स बहुत विजिलेंट हैं इस हवाले से। सही सही। डीसी साहबान को पता होता है और वो चाह रहे होते हैं इस कानून की अमलदारी को। और इसमें आप एक कॉल कीजिए। सही। और अगर आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि वहाँ पे आप चंद लोगों को इकट्ठा करके उसके वालिदैन को समझा सकते हैं, तो वो भी कीजिए। सही। कम्युनिटी प्रेशर बहरहाल एक चीज़ है जिसमें आप कम्युनिटी उनको जाके समझाएं, बिल्कुल, तो वो भी आप करें। और अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, तो फिर आप नंबर पे डायल करें और एक इन्फॉर्मेशन दे दें। इस तरह आप एक ज़िंदगी नहीं, एक ख़ानदान बचाएंगे। बेशक 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 ऐसा ही है। अच्छा तव्हां कुछ चवणु चाहियो पिया? जी बिल्कुल, जीअं साईं ॻाल्हि कई त असुल मसइलो इहो ई हूंदो आहे त मिटनि ऐं माइटनि में जेकी शादियूं थींदियूं आहिनि उते पाण ॻाल्हाए न सघंदा आहियूं जी। उहो इन करे वजह इहा आहे त इहे रिश्ता ख़तमु थी वेंदा, भत बिरादरियूं ख़तमु थी वेंदियूं अगरि कोई स्टेप वरितोसीं न। उन टाइम ते असां ऐं तव्हां ऐं सभई जो किरदारु इहो आहे त हुननि खे इंफॉर्म कयूं कानून जे हवाले सां, ॿुधायोसीं ऐं पोइ वरी पंहिंजो किरदारु अदा कयूं। जेको डिस्ट्रिक्ट लेवल ते चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़म ठहियलु आहे, नंबर जेको आहे सर ॿुधायो, उन ते इंफॉर्म कयूं, असां पंहिंजो किरदारु अदा करे छॾी, त पोइ रियासत जो गवर्नमेंट जे जेके डिपार्टमेंट उनजो कमु आहे। ईअं मक़सदु खैरपुर में कुझु वाक़िया अहिड़ा थिया जेके ईअं ई कालिन ते आया ऐं रुकिया बि ऐं शादियूं रुकियूं बि। सखर में हिकिड़ो ताज़ो वाक़ियो सन टी वी ते बि शो थियो हुयो, को गुंगो वालदेन हुयो, उन ॻाल्हाए न सघे पियो, उन नियाणी का 12 सालनि जी का शादी छो त हे जेके चवंदा आहिनि त असां कोर्ट ते मैरिज कई, उहा कोर्ट ते न हूंदी आहे, कोर्ट जी फ्री विल जेकी आहे मिलंदी आहे, उहा स्टाम्प पेपर उतां कंदा आहिनि। पर निकाह वैसे बि उहो ई मौलवी कराईंदो आहे। ठीकु आहे, हुन निकाह करायो, मौलवी साहिबु न पुछो हुननि खां NIC, हुननि बसि फ्री विल करे ॿुधायो त बाबा असां 18 सालनि जा आहियूं। जॾहिं हुन जेको आहे हुन वकीलनि वटि वियो, वकीलनि खे हुन पंहिंजा बर्थ रजिस्ट्रेशन ॾेखारी, ख़बर पई त उहा छोकिरी 12 सालनि जी, उन ते हुन कोर्ट जेको आहे हुन शादीअ खे रिजेक्ट करा ॾिनो। ऐं विच में जेको साईं ॻाल्हायो त पॉलिसी में थोरो गैप आहे, अगरि शादी अहिड़ी थी वञे उन खां पोइ कोर्ट ते पेश थियनि था त जज साहिबा या इन कानून उन खां पोइ छा थींदो, छा शादीअ खे ख़तमु कराईंदो, छा निकाह टोड़ाईंदो, इन ते वरी ज़रूरत आहे ॻाल्हाइण जी, जंहिंजे करे पॉलिसी रिव्यू वर्कशॉप कयो आहे पाण। ऐं कुझु हल्कनि में ईअं थियो, कुझु डिस्ट्रिक्टनि में त जज साहिबु कयो त बाबा रुख़सती बंदि करे छॾी उन्हनि 18 सालनि ताईं, जेसि ताईं न थींदा लीगल एज न थींदी तेसि ताईं माउ पीउ ॾे हूंदा, पर उन्हनि खां कंसर्न वठंदा उन छोकिरे ऐं छोकिरी खां, तव्हां दारुल अमान वञणु चाहियो था
सेफ हाउस वञणु चाहियो था या पंहिंजे पीउ माउ ॾे वञणु चाहियो था, सही, ठीकु आहे, सही। पोइ उहो डिसीजन उहो वठंदा। बाक़ी इहा ॻाल्हि ते आहे त हिन कानून में बेल न आहे। सही अगरि अहिड़ो को जुर्म थियो, जेके सपोर्टर आहिनि निकाह ख़्वाह आहे, ॿई पार्टीज़ जा पेरेंट्स, उन्हनि खे सज़ा ऐं ॾंढु ज़रूरु भरिणो पए थो। सही सही। अच्छा, अॻियां वधे छो त वक़्तु जेको आहे उहो तेज़ी सां वधी रहियो आहे, प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थियण वारो आहे, त मां ज़रूरु इहो शामिलु करणु चाहियां थी, हीअ त तमामु उहे हक़ाइक़ आहिनि जेके असां ॿुधाए रहिया आहियूं, जेके थी रहियूं आहिनि। अच्छा, तव्हांखे छा थो लॻे त सभिनी खां वॾो जेको हिन जे हींअर जेके चाइल्ड मैरिजिस थी रहियूं आहिनि, इन्हनि खे बंदि करण जे लाइ सबसे जो बड़ा स्टेप है वो क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले क्या वो एजुकेशन की सूरत में होना चाहिए, अवेयरनेस को 4 गुना और बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? दो तीन स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहला तो स्टेप यही है कि हम आगाही फैलाएं। दूसरा जो है वो कानून की अमलदारी हो, मतलब जो निकाह रजिस्ट्रार हैं उसके अमल को पक्का किया जाए। सही। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन के साथ जो मैं समझता हूँ, देखिए एम्पावरमेंट जो है वो 3 तरह की एम्पावरमेंट्स हैं। सोशल एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। सही। अगर हम अपनी बच्चियों को इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें, देखें वो या तो एजुकेशन के ज़रिए या स्किल बिल्डिंग के ज़रिए, बिल्कुल। और उनको स्किल, हमने हमारे प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है कि हम जिसमें बच्चियों को जिनके पास स्किल है उनको बिज़नेस प्लान की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्ची अगर कमाने लग जाए, अपनी अर्निंग लेके आएगी, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आएगी। देखिए आपने हमारे माशरे में, शहरों में देखा होगा कि जो ख़वातीन इकोनॉमिकली एम्पावर होती हैं उनका फ़ैसलों में से होता है, उनकी मानी जाती है। बिल्कुल ऐसे तो जो इसी तरह हमारी बच्चियाँ, देखें ख़वातीन हमारी बहुत काम करती हैं, लेकिन उनके काम को तोला नहीं जाता। मतलब खेतों में काम है, क्योंकि वो पैसे नहीं ले रही तो वो कहते हैं, लोगों से पूछें आपकी बीवी क्या करती है, तो कहते हैं मेरी बीवी कुछ नहीं करती। ऐसे। जब हम उसके ऊपर फिर एक पूरे दिन का चार्ट बनाते हैं तो पता चलता है कि वो खावत से पहले जागती है और खावत के बाद सोती है। ऐसे ही है। और वो कुछ नहीं करती। बिल्कुल। इसलिए कुछ नहीं करती कि उसका इकोनॉमिक वेटेज नहीं है। ऐसे ही है। वो सारे काम का इकोनॉमिक वेटेज अगर हम करें तो वो मर्द से शायद ज़्यादा काम करती है। तो इसी तरह ये क्रॉस कटिंग इश्यूज़ हैं, एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग, अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, और फिर जो है वो बुनियादी तौर पे वॉच डॉग्स ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है जो रिपोर्ट्स कर सकें। सही सही। और गवर्नमेंट को विजिलेंट कहाँ होना है कि कोई भी निकाह बग़ैर रजिस्ट्रेशन के ना हो। सही। कोई भी बच्चा बग़ैर बर्थ रजिस्ट्रेशन के ना हो। बिल्कुल। और तीसरा मेरी अदालतों से ये गुजारिश है और मेरी लेजिस्लेशंस के गुजारिश कि अगर इस तरह के फ़ैसले आते हैं तो कुछ फ़ैसले तो जल्दी से करके उनको एक मिसाल बना दें। हमारे यहाँ होता है ऐसे कि चंद अगर फ़ैसले मिसाल बन जाएं तो फिर लोग डरने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे के, मुख्तियारा माई का एक केस आपको याद होगा हुआ था। जी जी। जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना जो जिरगा है, जो वहाँ की पंचायत थी। जी जी। अच्छा, ये मैं क्योंकि सराइकी वसेब से मेरा ताल्लुक़ है। जी जी। हमारे वसेब में ये कॉमन है, शायद सिंध के कुछ इलाकों में भी कॉमन है, कि जिसमें पंचायत इस तरह के फ़ैसले करती है कि मर्द के किस घर के मर्द ने कोई जुर्म किया, हाँ जी, और ख़ातून को उसकी सज़ा दी गई। सही। लेकिन जब मुख्तियारा माई के केस को एक टेस्ट केस बना दिया गया तो फिर पंचायत इस तरह के फ़ैसले करने से डरने लगी। तो हम अगर कुछ टेस्ट केस ऐसे बना दें, अदालतें हमारी, कि सही फ़ैसले हो जाएं और कुछ सज़ाएं मिल जाएं, 2-4 निकाह रजिस्ट्रार को ऐसी शादी करने पे 3 साल की कैद कर दी जाए, तो बाकी रजिस्ट्रार जो हैं वो उनके कान खड़े हो जाएंगे भी ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। और ना सिर्फ इस पे, जो आजकल जो ये जो जिरगे का नाम लेके और जितनी डेथ्स मुतवक्किया हो रही हैं और सामने आ रही हैं, मुझे लगता है वहाँ भी अब वो टाइम है कि जहाँ हमें एग्जाम्पल कायम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्रूफ के साथ ओपनली हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब वाकई हमें ये एग्जाम्पल्स हमें बनाने पड़ेंगे, और जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे, शायद हम अब इसी तरीके से लफ्ज़ों में इन चीज़ों को सिर्फ बयान ही करते रहेंगे। तब्दीली बहुत आई है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले इंसानी हकूक़ की हम बात करते तो लोग कहते थे ये क्या है। हाँ। लेकिन अब लोगों को पता है कि इंसानी हकूक़, औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़ कोई चीज़ है। और हम बीइंग इंटरनेशनली भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। हम सिग्नेटरी हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से। हम इंटरनेशनली सिग्नेटरीज़ हैं मुख्तलिफ़ क़वानीन के, और हमारी ये बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी, क्योंकि हमने सिग्नेचर करके तय किया है कि हम उस पर अमल करेंगे, तो हमें वो करना होगा।
और चाइल्ड के हकूक़ तो बहुत अहम है, हमारा दीन बहुत इसके ऊपर, बच्चे के हकूक़ के ऊपर। आपको पता है एक बड़ी आम सी बात मैं आज वालिदैन को बताता चलूँ यहाँ पे जी। बच्चे को अगर वालिदैन स्लैप करते हैं तो उसकी देयत है, मतलब दीन ये बातें भी कहते हैं ना जो हम नहीं सीखते। जी। अगर आपने बच्चे को मारा है तो आपको उसकी देयत देनी है, आपको जुर्माना देना है उसका, ठीक है। लेकिन हम तो ठगाठक मुंह पे उसके थप्पड़ मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि दीन इजाज़त नहीं देता। मैं अक्सर ये बात करती हूँ, ये शायद हमारे टॉपिक से मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उस ट्रैक पर आ जाएं तो शायद हम इस टॉपिक पे बहस ना कर रहे होते। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमें हमारे लिए जो एक मुक़द्दस किताब हमें दे दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उसके बारे में जानते हैं, अगर इसकी तालीम हमें बचपन से दे दी जाए, हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन ना कराई जाए, हमें इसको समझाया जाए, हमें इसको पढ़ाया जाए, तो ये हुकूक जो आज हम फ़लाँ से सुनते हैं फ़लाँ से सुनते हैं, ये हमें खुद मालूम है। कुरान एक बड़ी सादा किताब है, बिल्कुल ज़ाब्ता अखलाक है और बहुत सादा ज़बान है, हमें कोई उसकी तफसीर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तर्जुमा पढ़िए, बिल्कुल बार बार पढ़िए, हर चीज़ वाज़ेह है। और अल्लाह ताला ने किस्सों के ज़रूरत में बताया है, आप देखेंगे उसमें ज़्यादातर किस्से हैं अम्बिया के, और उसके अंदर एक पूरा आपको मैसेज दिया गया है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मतलब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, इस तरह बहुत सारे और अम्बिया के किस्से। तो कुरान तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और उसके लिए किसी के उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बच्चों के हकूक़ को अगर हम समझ रहे हों तो फिर ये मसला ही ना हो जिस पे हम बात कर रहे हैं, फिर हमें खुद पता होगा कि कब शादी की ज़रूरत है बच्ची। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हम एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि जब तक हम औरत को कमोडिटी समझना बंद नहीं करेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। हमने औरत को एक शय समझा है, ऐसे ही है, इंसान नहीं समझा। बिल्कुल, मतलब एक अशिया है वो, जैसे हम कमोडिटी है कि ये मसला हल करना है तो ये औरत दे दो तो मसला हल हो गया। भाई ने कत्ल किया, बहन को दे दो, मकतूल के अब्बा के लिए 13 साल की बच्ची है जिसका बेटा भाई ने कत्ल किया था, उसके अब्बा के निकाह में दे दो उसको। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे तो हम अपनी घर की अच्छी पसंदीदा अशिया के साथ भी नहीं करते। मतलब हमने अपना खूबसूरत डेकोरेशन पीस जाते हुए मुल्क से बाहर किसी को देना हो तो हम देखते हैं कि कौन है जो इसकी कदर करेगा, जो इसको तोड़ेगा नहीं, इसको साफ़ रखेगा। तो हम अपनी बेटी उठा के एक बूढ़े के हवाले कर देते हैं, एक ऐसे शख्स के हवाले कर देते हैं जिसके हकूक़ नहीं जानता। बिल्कुल, और उसको हमें किसी बदले में दे देते हैं, किसी वनी कर देते हैं। बाप अपनी, मैंने एक साहब से मुलाकात हुई, मैं आपको हैरान रह जाए, एक बेटी उसकी थी, उसने कहा कि इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इसको मैं अपने वट्टे में दूंगा। अल्लाह, इस बच्ची को ये अफसोस होता है कि ये सोच है वालिदैन हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। ये हमारे, तो बात हम करते हैं कब रिवायात की, दीन की। ना रिवायत इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना दीन देता है। जुल्म की इजाज़त ना कोई मज़हब देता है, ना कोई सकाफ़त देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन जहाँ अफसोस होता है वहाँ खुशी इस बात की होती है कि हमारे ही माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसके ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे लोग हैं, और ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही है, सरकार इस पर काम कर रही है। अच्छा, सभिनी का वॾो, छो त असां अॻियां वधी रहिया आहियूं ऐं वक़्तु इलाही घटि बचियो आहे, सभिनी खां वॾो चैलेंज कहिड़ो फेस कंदा आहियो तव्हां हिते? इन में चैलेंज सभ खां वधीक इहो आहे त असां जेकी कम्यूनिटी आहिनि उहे इन फ़रसुदा निज़ाम खे पंहिंजूं रिवायतूं सम्झी वेठा आहिनि, ऐं हमेशह हू जेको आहे ला इल्मु हूंदा आहिनि, उनखे दीन जी का ख़बर न हूंदी आहे, उहो हमेशह उनखे कोट कंदा आहिनि। ऐं इन करे असां निकाह ख़्वान खे इंगेज कयो आहे त हू दीन जो पूरो ॿुधाइनि। हिन ते ॿुधायो वेंदो आहे त बाबा साढी 9 सालनि में बीबी जी शादी कई वई, 13 सालनि में बि मुख़्तलिफ़ रिवायतूं ॿुधाईंदा आहिनि न। बालिग लिखियलु आहे, बालिग थिए त यकदमि करायो। हिकिड़ो सुवालु असां कंदा हुआसीं त न्याणी बालिग 9 सालनि खां 15 सालनि जे विच में थिए पई, तव्हां ॿिए जे लाइ चओ था तव्हां पंहिंजी न्याणी जेकी 9 सालनि में बालिग थिए थी, छा तव्हां शादी कराईंदव? चए न। पोइ मां ॿियनि जे लाइ तव्हां अहिड़ा छो फ़ैसिला कयो पिया? इहे मेन जेके रवैया जेके आहिनि, रवैया चेंज करण में वक़्तु लॻे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, सदियूं खां वठी इहे फ़ैसिला कंदा आया आहिनि। इहे हिकदमि साल में 2 साल में चेंज न थींदा, टाइम लॻंदो, मगर सोचूं तब्दील थियनि पियूं। हाणे वाल्द जेको आहे सोचणु शुरू थिए पियो त हा, गुरबत मसइलो न आहे। अगरि आउं पाण खे पाले आयो आहियां त मुंहिंजो हिकिड़ो नंढो ॿारु आहे, उहो बि पालियां पियो। ॿियो जेको असां चवंदा आहियूं सभ खां वॾो फुक़दान जेको आहे त न्याणी मां पंहिंजी धीअ करे पालंदुमि पाण वटि, पर एक्चुअल में हुनखे हाउस वर्कर खपे,
कम वारी छोकिरी खपे जेकी उनखे घर जो देखभाल करे ऐं मानी पचाए ॾे। अगरि उन धीअ खे पाण ध्यानु घुर सम्झासीं बि मसइला हल थी वेंदा। ठीकु आहे, सभ खां वधीक 52% छोकिरियूं आउट ऑफ स्कूल आहिनि तव्हांजे हिते सिंध में। छोकिरियुनि खे स्कूल दाख़िल कराईंदासीं तव्हांजा मसइला हल। जेकी पढ़ियल छोकिरी हूंदी उहो यकदमि स्टेप खणंदी त मां शादी न कंदसि। ऐं जेकी छोकिरी न हूंदी, असां नंढे हूंदा खां ई फीड था कंदा अचूं न, गुॾो गुॾी रांदि खेॾ, हिनजी शादी थींदी हुनजे ज़हन में। ऐं असां हुनखे शादी ॿुधाई अहिड़ो आहे त को माना अलॻि ॻाल्हि आहे। हुनखे इहो न ॿुधाए त ज़िमेदारियूं निकिरियूं। शादी हुननि जे लाइ त अलॻि आहे। शादी माना उहो ख़ुशि थींदी आहे मुंहिंजी शादी उहो हुनखे उहो अञा ताईं उहो यादि हूंदो आहे। ज़ाहिर ॻाल्हि 12 सालनि जी अञा हुनखे ठिपे रांदि गुॾियुनि वारी उहा सोच हूंदी आहे। ऐं यकदमि असां हुन ते बम्ब किराईंदा आहियूं शादीअ जो, उहो काॾां थींदी। पोइ मेंटल स्ट्रेस में हली वेंदी आहे। पोइ तव्हांखे उमरकोट जहिड़ा केस, थरपारकर जा केस, सखर जा केस, यूनिवर्सिटियुनि जा केस मिलंदा तव्हांखे। बिल्कुलु 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 सही फरमाया तव्हां। अच्छा, हीअ जेके असांखे ॾिसंदड़ आहिनि जल्दी सां उन्हनि जे लाइ तव्हां ॿिन्ही जे लफ़्ज़नि में चाहींदमि त तमामु जेके माण्हू हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ को मैसेज जनाब? देखिए, हमेशा हम एक चीज़ पर बड़ी बात करते हैं कि बेटी की तरबियत करें, बेटी की तरबियत करें। मैं एक फ़िक्रा कहा करता हूँ हमेशा, बेटी की तरबियत ज़रूर करें, लेकिन अगर हम बेटों की तरबियत शुरू कर दें तो सारी बेटियाँ महफूज हो जाएंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमें उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि बेटी की क्योंकि औरत पे अगर पर्दा है तो मर्द पे निगाह का नीचे रखना वाजिब है। बिल्कुल, तो हम अपने बेटों की तरबियत पे भी तवज्जो दें। और फिर बच्चों के हकूक़ हैं। आज हमारे माशरे के हर शख्स को किसी भी ऐसे जुल्म को होते हुए देख के रोकना है, क्योंकि दीन के का भी यही फरमान है कि जुल्म होता देखो, बुराई होती देखो तो उसे हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, नहीं तो दिल में ज़रूर बुरा ख्याल करो। तो हम ईमान के पहले दर्जे पर आएँ, दूसरे पे आएँ, तीसरे पे ना रहें सिर्फ दिल में बुरे वाले पे। हमें ज़ुबान से या हाथ से उसे रोकने की ज़रूरत है। सही सही जनाब। जी बिल्कुलु। हमेशा पंहिंजे प्रोग्रामनि में ट्रेनिंग्स में चवंदो रहंदो आहे त पंहिंजे घरां निकिरो बेसहारनि जो सहारो थियो। छो त हिते बेसहारनि जो कोई सहारो न आहे। जंहिं वटि डेवलपमेंट आहिनि, तरक़ी आहे, उन्हनि जा हर को सहारो आहे। बेसहारनि जो सहारो थियो, उनमें आजिज़ी ऐं सादगी आणियो। इहो ई तव्हांजे जन्म जो जेको आहे मेन कमु आहे। तॾहिं हिन धरती खे पाण जन्नत कराए सघूं था। बेशक बेशक, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जमाल साहब, आपकी तरफ से भी मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं या जो चाहते हैं सिंगर बनना, उनके लिए कोई मैसेज? बस ये है कि जी शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना करें, वरना खाई में जाके गिरेंगे। सही सही, वाकई में, क्योंकि शॉर्टकट प्रैक्टिकल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है। अच्छा जी, हम आखिर में भी कुछ शामिल कर रहे हैं? जी जी जी। क्या शामिल हो रहे हैं? चूँकि जश्न आज़ादी करीब है, 14 अगस्त की आमद है, तो आपके लिए एक कौमी नगमा लेके आ रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी जी असां सां गॾु हुजण जे लाइ, असांजे प्रोग्राम में ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं शामिल करण जे लाइ। हिकु ॿी ॻाल्हि जल्दी सां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करण थी हंदमि त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स तव्हां सभिनी लाइ खणी आयो आहे। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि करे था वठूं MTR 1 चेज़ मॉल जी, जेको मलीर कैंट खोखरा पार में उते मौजूदु आहे। मेन रोड ते, खोखरा पार मेन रोड ते मौजूदु आहे, जेको तव्हांखे फ्यूचर में सरमायाकारी करण जो ज़बरदस्त मौक़ो ॾेई रहियो आहे। 2 लख रुपया डाउन पेमेंट तव्हांखे करणी आहे ऐं 5,500 रुपया तव्हांखे मंथली ॾियणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु जी ॻाल्हि करे था वठूं DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन जी, क्रीक गोल्ड सेंटर उते ठही रहियो आहे, जेको तव्हांखे लग्जरी अपार्टमेंट्स ऑफर करे रहियो आहे। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स उते मौजूदु आहिनि, लग्जरी अपार्टमेंट्स, जंहिंजी डाउन पेमेंट तव्हांखे 20 लख ॾियणी आहे। मंथली 1 लख रुपयो ॾेई तव्हां पंहिंजे लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। उन्ही प्रोजेक्ट में तव्हांखे मिली रहियो आहे मौक़ो शॉप्स पंहिंजे नाले करण जो, त तव्हांखे 3.5 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं 25,000 महीनो तव्हांखे पे करिणो आहे। 3.5 लख रुपया डाउन पेमेंट आहे, 25,000 महीनो तव्हां ॾेई पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। उन सां गॾोगॾु प्रीमियम ब्लॉक, हिकु कम्यूनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जेका शामिल थी रही आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां उहो ठही रही आहे। 20,000 रुपया महीनो ॾेई तव्हां पंहिंजे घर जा मालिक थी सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हां इन्वेस्टमेंट जो सोचे रहिया आहियो त 20,000 रुपया महीनो ॾेई तव्हां उते प्लॉट बि ख़रीदे सघो था। नॉर्थ सिटी सेंटर जी ॻाल्हि करे था वठूं, जेका मौजूदु आहे NTR फेज़ 3 में। जी हा, ही तव्हांखे ॾेई रहिया आहिनि सेमी फर्निश अपार्टमेंट, जंहिंजी डाउन पेमेंट जेका आहे उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लख आहे। 15,000 रुपया तव्हांखे महानो ॾियणो आहे ऐं तव्हां हिन सेमी फर्निश अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। गॾोगॾु उते तव्हांखे शॉप्स ख़रीदण जो बि मौक़ो मिली रहियो
रहियो आहे। 2 लख रुपया तव्हांखे महीनो ॾियणो आहे ऐं 5000 रुपया महीनो ॾेई तव्हां पंहिंजे शॉप्स जा मालिक थी सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। फ्लैक्सिबल पेमेंट शेड्यूल आहे, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां 5 सालनि जे अंदरि तमामु प्रोजेक्ट्स जी तव्हां पेमेंट तव्हां ॾेई सघो था ऐं पंहिंजे घर, पंहिंजे प्लॉट, पंहिंजे अपार्टमेंट या पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। आख़िर में शामिल करे रहिया आहियूं राशिद साहिब जो आवाज़। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी हिन प्रोग्राम में ॾींदा असांखे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। पाकिस्तान को, अपनी सरजमीन को दुआ दी है। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको ट्रिब्यूट, आप जैसा तो गा नहीं सकता लेकिन कोशिश करता हूँ निभाने की। ये गीत आज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गाना सुना जा रहा है, मशहूर है शायरी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, ख़ुद इब्राहिम साहब की आवाज़ के हवाले से। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। तो मैं गीत पेश कर रहा हूँ। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये रोशनी रही रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। करे सदा ये चांदनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ये जिंदगी हो ये मत भरी, ये जिंदगी ये मत भरी, ये जिंदगी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे।
खुदा करे सदा ये रोशनी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।